Hello everyone. Dr. Mandeep. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी फ्रॉम जीना सीखो। आज हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं रिगार्डिंग लिवर डिसऑर्डर्स पर बात करने के लिए। और आज हम लिवर रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आमतौर पर लोगों को फेस करनी पड़ती है, और बाद में अगर आप उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती है। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस के बारे में भी बात करेंगे। लिवर रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को कैंसर्स हो जा रहे हैं या फिर हिमेंजियोमास के केस हैं और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही लिवर डिसऑर्डर्स को और क्या क्या चीज़ें एग्रीवेट करती हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिवर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इस टॉपिक से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे जितने भी वेबिनार्स होते हैं मैं हर बार लिवर को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि अ, जो भी आप पूरे दिन में आप रहन सहन आपका कैसा है, क्या खाना पीना है, उन सब चीजों के बिहाफ के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा डाइट लोगे, अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा, तो आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी आ जाए या कोई इन्फेक्शन आ जाए, या अगर रूटीन का पॉल्यूशन या फिर कुछ नई नई बीमारियां आने की वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बहुत जल्दी उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। बट होता क्या है, आपका शरीर खुद से इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता, और हमें कोरोना जैसा फेज जो है वो फेस करने को मिल जाता है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोगों का कभी उन्होंने अपने डाइट लाइफस्टाइल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, और अचानक से जब ये बीमारी आई तो सबको इसका जब इलाज नहीं मिला, तो एट लास्ट फाइनली हम लोग उसके सिर्फ ट्रायल का हम एक हिस्सा बन गए। और जिसके साइड इफेक्ट्स आज सब लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आए हैं। कम एज में भी कार्डियक अरेस्ट आए हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। तो हम मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि जो हमारी मदर नेचर है वो अपने आप को चेंज कर लेती है, बट वो चेंज कर रही है, हम अपने आप को बदलाव करना भूल जाते हैं। अब ये बात मैंने लिवर रिलेटेड इसलिए बोली है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो होता क्या है, हम टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं और हमारी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। यानी कि हम हमारे जो शरीर के जो मसल्स हैं जिनको हमें काम करने की जरूरत थी, हम उससे हम काम नहीं ले पाते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, मसल्स, हमारे वेसल्स धीरे धीरे करके
जो है अपना काम करने की जो हैबिट्स हैं उसको वो छोड़ देती है, और जब एक्चुअल में जरूरत पड़ती है तब हमारा जो शरीर है उस टाइम पे वो काम नहीं करता प्रॉपरली। तो हमें इन सब चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ मैं सिर्फ इसी बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि सबसे पहले जो मदर नेचर है उसके करीब रहना सीखो, और जो जैसे जैसे वो अपने में बदलाव लेके आती हैं अपने में भी बदलाव लाना खुद से शुरू कर दो। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि इस बार जो सर्दियां थी वो बहुत ही कम हुई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था कि जैसे ही गर्मियां आई तो तुरंत अपने अपने बॉडी को हमने जल्दी से अडेप्ट कर लेना चाहिए था नए एनवायरनमेंट को लेकर के, और शुरू से ही अपने आप को हाइड्रेशन में रखना चाहिए था। बट इस बार मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि अभी तो कमजोरी सी आ रही है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, या कंपन आ रही है, एकदम से धड़कन बढ़ जाती है, रात को सोए सोए नींद खुल जाती है। अभी जो मैं रूटीन के पेशेंट्स देख रही हूँ सबकी यही कंप्लेंट्स है कि मैडम कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेचर ने अपने आप को चेंज कर दिया। क्योंकि जितना पॉल्यूशन हमारा ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, जितने ज्यादा फॉरेस्ट कट रहे हैं, जितनी ज्यादा एक्वेटिक लाइफ या हमारी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसको बचाने के लिए और पूरे बैलेंस को जो हमारे नेचर का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए नेचर ने भी अपने टेम्परेचर में, अपने सॉइल में, वाटर वाटर में, इन सब में बदलाव जो है लाना शुरू कर दिया है। और हम वही वही उसी टाइम पर हम अटके हुए हैं। वही कि भाई जैसे जैसे आप रूटीन में फॉलो करते आ रहे हो आप उसी को ही फॉलो कर रहे हो। तो हो क्या रहा है कि गर्मियां जल्दी आने की वजह से अर्ली जो समर्स के जो सिम्टम्स हैं जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इस साल जैसे भी जैसा वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे आप लोग जो है खुद को रिकवर कर सको। एंड इसी के साथ ही मैं अपने लिवर की भी बात करूं तो आज से अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं, अगर मैं 50-60 साल या 100 साल पीछे भी चली जाती हूँ, तो लोगों की उस टाइम पे जो डाइट थी बहुत हैवी थी। दूध भी वो बहुत ज्यादा पीते थे, दही लस्सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंटेक करते थे, और इवन देन उनका वजन ज्यादा नहीं बढ़ता था और वो हेल्दी रहते थे, और उस टाइम पे वो दूध दही लस्सी उनके लिए अच्छा था। पर आज के टाइम में है क्या कि हमारा सिटिंग जॉब रहता है, हम बहुत ज्यादा जो है हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग अगर डाइट उसी पैटर्न में लेते रहेंगे तो होगा क्या कि हमारे को बीमारियां घेरनी ही घेरनी है, मतलब बीमारियां आनी ही आनी है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने डाइट लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही होगा। और वो क्या क्या बदलाव होंगे वो मैं इस सेशन के एंड में मैं आपको गाइड करूंगी या बीच में आपको गाइड करूंगी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक अपना बेसिक डाइट लाइफस्टाइल के क्या बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट जो है आप उसको जो है फिक्स कर सको, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली अपना डाइट चार्ट खुद से बना सको। दूसरी चीज, लिवर पे अब हम आते हैं कि लिवर का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्योंकि आप कुछ भी खाओगे अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। प्लस सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर लिवर को हमारे हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करना होता है, बैलेंस करना होता है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लिवर का बहुत बड़ा रोल है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसको भी अच्छे से रहे, और प्रॉपर बॉडी में जो भी हम एलोपैथी मेडिसिन भी खाते हैं उसका भी जो मैं कहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो उसमें कंटेंट है या फिर एक्स्ट्रा उसके अंदर जो बॉडी से रिलीज करने वाला है उसको भी डिटॉक्सिफाई जो है हमारा लिवर ही करता है। कुछ भी आप खाना खा रहे हो अगर उसमें टॉक्सिन्स हैं तो उसको भी लिवर ही फिल्टर करता है। तो लिवर के इतने सारे काम है। बट अगर आप ऑलरेडी बीमार हो और उसके साथ आप ऐसी मेडिसिन भी आपको मजबूरी में लेनी पड़ रही है, और साथ में आप डाइट लाइफस्टाइल भी गड़बड़ कर रहे हो, तो आप ये समझो कि आप अपने शरीर को रिवर्स करने की बजाय प्रोग्रेस करवा रहे हो डिजीज की तरफ। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डिजीज को रिवर्स करना, और उसके लिए वही बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने लीवर को स्ट्रेंथन करो, क्योंकि अगर लीवर स्ट्रेंथन रहेगा तो पूरा शरीर स्ट्रेंथन रहेगा। और लिवर के साथ साथ आपके लंग्स को भी स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है।
रीजन बीइंग कि अगर आपका पाचन अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, सब बढ़िया है, बट आपने ऑक्सीजन ही अच्छा नहीं लिया बॉडी में, और बॉडी में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी ऐसी गैसेस आपकी बॉडी में रही, तो होगा क्या? होगा वही कि आपको जो बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था, वो मिला ही नहीं। और उसकी डिप्रिवेशन की वजह से हुआ क्या कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो बढ़ती चली गई। इसीलिए लोगों को गैस्ट्राइटिस, जब जिन भी लोगों को होता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम, धड़कन बढ़ना घटना, पसीने आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट कम होना, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इस वजह से आती है। और अगर आप लोग किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कार्डियक इश्यूज या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो उन केसेस में तो अगर आपके बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स बढ़ने लगते हैं, तो आप ना चाहते हुए अपने को खतरे में डाल रहे हो। और आपको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, इनसे कुछ नहीं होगा। होगा किससे? बॉडी में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए लिवर के साथ आपको अपने लंग्स हेल्थ पर भी फोकस करना है। आने वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगी लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात करूंगी, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, ताकि हम अगर अपनी ऑक्सीजन को भी अच्छा इंप्रूव कर लें, तो भी हमारे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और कैंसर जैसे जो भयानक बीमारियां हैं उसको भी आप हरा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे हेल्दी सेल्स, अच्छे सेल्स का न्यूट्रिशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर गैसेस हैं वो कैंसर सेल का न्यूट्रिशन है। इसीलिए जो लोग पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, आपने देखा होगा वहां पर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऐसे लोकेशंस जहां पर हेल्दी एयर होती है। तो अगर आप अपने शरीर में टॉक्सिन भरते जा रहे हो और आपके लंग्स भी अच्छे नहीं है, तो आप समझ लो कि आप कहाँ खड़े हो। तो अगर आप लिवर फेलियर से परेशान हो, तो ये समझ के चलो अपने लंग्स को और लिवर को हेल्दी जरूर रखना है। अगर आप इसको हेल्दी रखोगे और साइड बाय साइड और जो प्रॉब्लम्स है उसको भी धीरे धीरे करके आप ध्यान रखना शुरू करोगे, तो आप अपनी डिजीज को बहुत अच्छे से रिवर्स कर सकते हो। तो आज हम लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की रिवर्सल के ऊपर बात करेंगे, और इसी से रिलेटेड हम लोग जो है सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि लिवर की जिनको प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस जिनको होती है, वो नॉर्मली कहते हैं कि भी हमारी ना धड़कन बढ़ती घटती रहती है, या फिर वो बोल देते हैं कि मेरे को सांस की दिक्कत भी कभी कभी हो जाती है गैस्ट्राइटिस की वजह से। तो ये यही चीज है। बट जब हम आपको एम्प्टी स्टमक रखते हैं या फिर आपको लाइट डाइट देते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो सेंटर्स हैं वो अच्छे एयरी हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा वहां पे लगे हुए हैं, और हम ज्यादातर आपको नेचर के क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस माहौल में रहते हो तो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाते हो। बट आपको उस माहौल को आगे भी अपने घर पे आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आप इसको रूटीन में करते रहोगे तो आप अपनी डिजीज को रिवर्स भी आसानी से करते रहोगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेरीज से। तब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमारे डॉक्टर मनदीप से। डॉक्टर मनदीप मेरे साथ मोर देन 5 ईयर से वर्किंग है इसी ऑर्गेनाइजेशन में, और इनके साथ मैंने काम किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं हमें पेशेंट्स में देखने को मिले हैं। एंड अगर आप लोगों को किसी भी तरह की लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डॉक्टर रितु से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये डॉक्टर मनदीप हैं जो कि हमारे लिवर के केसेस हैंडल करते हैं। और लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस के केसेस में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप डॉक्टर मनदीप नंबर दिखा दीजिए। इस नंबर पर आपने डॉक्टर मनदीप @ करके आपने बात कर लेनी है। ही विल कंसल्ट विद यू पर्सनली। और कोई स्पेशल केस होगा जो मुझे लगता है, तो डॉक्टर मनदीप के साथ मैं पर्सनली उसको हैंडल करूंगी। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7710371037। आप लोगों को अपनी जीप की फोटो, अपने ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है वो शेयर करनी है, एंड डॉक्टर मनदीप और उनकी टीम आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, और आपसे बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे फर्स्ट कॉलर के साथ बात करते हैं। डॉक्टर मनदीप। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी अनम्यूट कर लो। अशोक कपूर जी। जी सर। हाँ जी अशोक जी बोलिए। सर मेरे को ना लीवर सिरोसिस हुआ है।
ओके। डॉक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता। हम्म। हाँ जी। वो मेरा जो फाइब्रोस्कैन है वो 35.9 आया केपीए। ठीक है। और उसमें बाकी उसमें एसजीपीटी वो कोई ज्यादा नहीं था, 44 40 41 ही था। ब्लड रिपोर्ट भी ओके थी, कोई ज्यादा उसमें टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है। लेकिन मेन फाइब्रोस्कैन में आया, और जो लीव उसमें अल्ट्रासाउंड में आया था 16.5। लीवर ओके। मेरा बड़ा हुआ था, मतलब साइज उसका। और स्प्लीन कैसी थी? स्प्लीन ठीक थी आपकी? हाँ जी, स्प्लीन ठीक थी। और मुझे बताओ, फैटी लिवर ग्रेड 2 3 क्या था? वो फैटी लीवर नहीं मैडम, वो तो सोराइसिस में बता रहे। हिपैटोमेगैली था? हाँ, 4 स्टेज आ रही थी उसकी। अच्छा, 4 स्टेज आ रही थी, ठीक है फिर। 255 था वैसे तो, फैटी लीवर जो था 255 था। हाँ, यही पूछ रही हूँ, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा कोई सिम्टम आ रहा है आपको? आप डॉक्टर को दिखाने क्यों गए थे जिसकी वजह से उन्होंने आपको फाइब्रोस्कैन लिखा? मैं मेरे को ना एक बार वैसे ही बुखार चढ़ा था हल्का, तो मैंने वैसे डॉक्टर ने कहा ब्लड ब्लड रिपोर्ट कराओ, तो मेरा वो गिरा हुआ था, सेल्स गिरे हुए थे, ओके। प्लेटलेट्स। तो हम्म। उन्होंने 3 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराया, तो हम्म। पहले 1,10,000 थे, फिर 80,000 हो गए। हम्म। तो अब वो 80,000 होने के बाद फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो फिर धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक पहुंच गए कि वो चेक किया। उन्होंने बताया हाइपोटेंशन थी, हम्म। गले में वो छल्ला भी डाल दिया नस में। हम्म। हम्म। तो बाकी मुझे ऐसा कुछ सिम्टम्स लगा नहीं, भूख मुझे नॉर्मल लगती है। एसिडिटी रहती थी आपको पहले कभी? जी जी। ओके, और उसके लिए एंटासिड्स खाते रहते थे? कभी कभार ऑर्सी 20 खाता था मैं ज्यादातर, वैसे तो। अच्छा। और मुझे ये बताओ, स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री है जी आपकी? जी जी, स्मोकिंग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा थी स्मोकिंग मेरी। अब तो जब से मुझे पता लगा तब से मैं छोड़ चुका हूँ सब कुछ। हाँ, स्मोकिंग कितना बहुत टाइम करता था से मैं। छोड़ चुके हो स्मोकिंग? महीना हो गया मैम, जब से मुझे ये क्लियर हुआ तब से छोड़ दिए। अब तो आपने छल्ले डलवा लिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में आ गए हो आप। हाँ जी। पहले छोड़ना चाहिए था इसको। मैम मुझे पता ही बाद में चला, जब उन्होंने उस टाइम छल्ले एज डालने कितनी के है लिए कह अशोक जी दिया। आपकी? 57 मैम। 57? जी। और मुझे ये बताइए कि आपका वजन और हाइट कितना है? 5'4" है मेरा हाइट, और वजन था मेरा 84 किलो, लेकिन अभी मैं 3 किलो कम कर चुका हूँ। सर, आपको अपना वेट जो है 60 केजी लेके आना है। ठीक है मैम, मैं और डेली कर रहा हूँ ये सब। हाँ, 60 केजीज लेके आना है। आप कहाँ से जी। बात कर रहे हो अशोक जी? मैं हरियाणा करनाल से मैम। हरियाणा करनाल से? ओके। जी जी। तो आप हमारे डेरा बस्सी या पंचकुला सेंटर आ सकते हो। डेरा बस्सी या पंचकुला? हाँ जी। ठीक है मैम, आ जाएंगे। आप आके अपना एडमिशन प्लान करवाओ। जी और जी। मेरे हिसाब से अगर आप 15 डेज रुक के ढंग से ट्रीटमेंट कराते हो, तो मुझे जी। उम्मीद है कि केपीए 35 से एटलीस्ट 20 तक तो आ जाएगा। ओके। मेरे पास केसेस आते हैं 250 केपीए के साथ, जी जी। लास्ट स्टेज। जब हम ओके। उनको ट्रीटमेंट देते हैं, एक पेशेंट हमारे जो है, पेशेंट है वो, वैसे तो 75 लास्ट होता है मैम मेरे ख्याल से केपीए। नहीं, कितना भी चला जाता है, इसको आप अच्छा छोड़ अच्छा। दो। हाँ हाँ। बहुत हाई केपीएस भी देखे हैं हमने, जो हम्म लास्ट हम्म स्टेज हम्म, के होते हैं, जो कीमो रेडियो सब करवा चुके होते हैं, उसमें जी भी जी। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो ओके। अब आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसोफेजियल वेरिसेस स्टार्ट हो चुका है आपको, और बैंडिंग आपकी हो चुकी है। ये जी बार जी। बार करवानी भी पड़ती है। ठीक है? क्योंकि बाइंडिंग। अगर, हाँ, क्योंकि जी। अगर आपका ये चीज और बढ़ गई तो फिर दिक्कत हाँ, आएगी, क्योंकि बॉडी में एसिड ज्यादा हो रहा है। ओके। राइट? तो जी जी। इसको अभी कंट्रोल कर लोगे, अभी सीख लोगे, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। हम्म, इसोफेजियल वेरिसेस को मैं रिवर्स नहीं कर पाऊंगी, टू बी वेरी क्लियर। हाँ, जी उसका जी। मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकता है। दूसरी हम्म, चीज, लिवर सिरोसिस को, सॉरी, फाइब्रोसिस को हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जी ठीक जी। है? तो ये जी। पॉसिबिलिटी है, बट आपको देर नहीं करनी है। तो अपना मैम ये ट्रीटमेंट। थोराबिस क्या चीज है, ये सोराइसिस है या फेब्रोसिस है? देखो, ये तो बाकी और रिपोर्ट्स को देखने से पता चलेगा, बट जहां तक मुझे लगता है आप सिरोसिस कंडीशन में हो, ओके। 2nd स्टेज जी अप्रोक्सीमेट। जी। जी जी। राइट? तो जी हाँ, क्योंकि फाइब्रोस कंडीशन से तो आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि साइज भी जी। आपका 16.5 के अराउंड है। तो आप जी मान जी। के चलो मिडल ऑफ फाइब्रोसिस के एंड एंड सिरोसिस स्टार्टिंग। राइट? ओके। जी अब जी। ये श्रिंक होना शुरू ना हो जाए, इससे हाँ हाँ। बेटर इसको पहले अपने आप ठीक कर लो। जी क्योंकि मैम। हमारे पास सिरोसिस में केस तब फंसता है जब लिवर का भी श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है। ठीक जी है? जी।
जी। तो अभी आप इसको बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हो। और मैम उसमें जैसे खर्चा कितना आएगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं? आप एक बार ना रिपोर्ट्स अपनी सारी शेयर कर दो, आपको डॉक्टर मनदीप सब गाइड कर देंगे। तो किस नंबर पे करनी है मुझे रिपोर्ट शेयर? नंबर आप शो करो, हम्म, 7710371037 डॉक्टर मनदीप लिखिएगा। और जी इनसे जी। आपने बात करनी है डायरेक्टली, और किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। महेंद्र सिंह जी। नेहा। पहले तो मैं सर जी दिन ही चढ़ा अभी। तो मत- मेरे को भी सर ना जो थोड़ा सा लीवर प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ना पेट में एक लेफ्ट साइड में दर्द बहुत रहता है, तो एक पेट बहुत ना भारी भारी रहता है, दर्द रहती है। और ठीक जब है। मैं खाना खाता हूँ तो पचता नहीं अच्छी तरह। ठीक है। तो मैंने अपना चेकअप भी इधर कराया, तो मैं कराने ये तो मेरे को ना एच पिलोरी भी आया हुआ है। एच तो उसकी पाइलोरी आया है। हाँ जी, ठीक है। वो उसकी तो जब मैं दवाई खा रहा हूँ हम्म। कुछ फर्क लग रहा है। पर यही ओके। है जो कि मेरे पेट में गैस बहुत ज्यादा बनता है। तो मेरे को हम्म। आज से 10-12 साल पहले मैं इंडिया आया था। हम्म। तो मेरे को करनाल, मैं भी करनाल का हूँ, करनाल से मैंने चेकअप कराया था। हाँ तो जी। उन्होंने बोला कि तेरे लिटिल बिट इन्फेक्शन है उसका। तो मैंने उसका गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैं रहता हूँ स्पेन में, रहता हूँ बाहर, तो इधर खाते पीते रहते हैं, क्योंकि मैं कुकिंग करता हूँ इंडियन के किचन की। हम्म। तो अब मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, जैसे पेट बहुत मेरा फूला रहता है और लेफ्ट साइड में दर्द ही रहता है। मुझे बताओ, आपका वजन तो नहीं घट रहा? वजन मेरा बढ़ रहा है, बड़ा मेरा नंबर, मेरा हाइट है जो 5'6" है। हम्म। तो 100 किलो वेट है मेरा। 100 केजीज वेट है। और स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट कैसी है कुछ आपकी? नहीं, ये स्मोकिंग मैं करता था आज से 7-8 साल पहले। ओके। तो ड्रिंक मैं नहीं करता, नॉन स्मोकिंग मैं नहीं वेज? करता। मीट मीट तो खाते हैं, मैं ऐसे बोलते हैं, मीट तो हम, हमारा काम ही चेकअप करना है इनको कि ओके। कुकिंग करते हैं ना इधर, रेस्टोरेंट ओके। अपना। ओके। ओके फाइन। हाँ जी। तो अब बताओ क्या करोगे, अगर ये आपने चेकिंग करनी नहीं छोड़ी तो फिर आपका लीवर तो गया। नहीं, फिर जो वो तो मैं फिर चेक में अब जब से मेरा चला बहुत ज्यादा नहीं करता। ये जो क्रीमी खाने बहुत जाते हैं, जैसे बटर चिकन जाता है, टिक्का मसाला जाता है, इसमें हमारा इधर पता है बटर में एक सर देखो, मैं आपको क्रीमी। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, बहुत क्लियरली हाँ, बता रही हूँ, अनटिल और अनलेस ये चीजें अभी बिल्कुल क्विट नहीं करोगे तब तक आप अपना डाइजेशन सिस्टम ओके नहीं कर सकते। हाँ जी। एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो बिल्कुल फैट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स विद आपको नॉनवेज बिल्कुल कंप्लीटली एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब समझाती हूँ पहले क्यों छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो बोलो। पहली बात, 100 किलो वजन होना 5-6 हाइट में बहुत ज्यादा है। सिक्सटी सिक्सटी हाँ जी। फाइव तक वेट होना चाहिए, ऑलरेडी आप 45 किलो आप हो। हाँ जी। और इससे आपका इंक्रीज होता है कार्डियक रिस्क। हम्म। अभी भी आप अपना इको करा लेना या अपना ईसीजी करा लेना, कुछ ना कुछ गड़बड़ आने वाली है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होंगे आपके। ये कोलेस्ट्रॉल तो मेरा हाई है ना, जो। हाँ, वही मैंने हाँ। आपको बताया, जो आपकी डाइट लाइफस्टाइल है ना, इससे ये होना ही है। पर हाँ ये मैं जी। इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको कि मैं आपको डराऊं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ क्योंकि जी। आप जो गलती कर रहे हो उसको छोड़ दोगे तो हम डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़नी है आपको। हाँ जी। ठीक है। तो हाँ जी। हम जो वेबिनार्स करते हैं, हम यही बताते हैं आपको कि आप खुद से कैसे बेटर हो सकते हो। क्योंकि देखो, हाँ जी। डॉक्टर ना कभी भी ठीक नहीं करता, डॉक्टर आपको एक राय देता है, राय आपको देता है, बिल्कुल यस, मस्त रहा। आपको पाथ दिखाता है, आपको करना खुद है। जितना करोगे उतना ठीक रहोगे। हाँ जी। दवाइयों ने, इन्होंने जितना काम करना है वो उतना ही करेंगे। आप दवाइयां खाते रहो, अपने कारण को आप खत्म ना करो, उसका कोई हाँ फायदा जी। नहीं होता। ठीक हाँ। है। तो सीधी बात है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो इलाज करा लेना, नहीं छोड़ोगे तो भाई ट्रीटमेंट क्या होगा कैसे होगा मैं भी उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती। पर ये पक्की बात है, अगर आप 100% फॉलो करोगे ना, तो हमारी तरफ से 200% जोर लगेगा ही लगेगा कि हम और बेस्ट कैसे कर सके। ठीक हाँ, है। तो इसका मतलब फिर मैं खाना एक चेक करना छोड़ दूं तो आप किसी और की ग्रासा ड्यूटी लगा सकते हो। बहुत चल मैं लगा दूंगा, ग्रासियल चीज छोड़ दूं। हाँ, आपने दूध से बनी हुई चीजें छोड़नी है, नॉनवेज छोड़ना है। हाँ जी। ठीक है। जो हमारा देसी खाना है ना, रोटी सब्जी दाल, ये सब हाँ खानी जी। है आपको बस। ठीक है। नहीं, मेरे को ना थोड़ी दालें, जब मैं इंडिया था दालें भी बंद कर दी थी, दालें भी कैसे पता नहीं क्या होता है कि प्रोटीन क्या बढ़ता है, कहता वो भी ज्यादा था। देखो सीधी सी बात है, अभी तो डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो आप नॉर्मल सब्जी भी आप खाओगे तो भी कभी कभी गैस्ट्राइटिस होगा।
हाँ राइट? जी। तो आप हाँ ऐसा जी। करो, अगर पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी जो हमारे अभी पेशेंट थे उनसे बात की थी, आप भी 15 दिन आके अपना डिटॉक्स करा लो, और उसके बाद आपको एक डाइट चार्ट दे देंगे आपके अकॉर्डिंग बना के, कि जो देखो, आप अपने एरिया में कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको हम लोग गाइड कर देंगे, और उसको फॉलो करो। 2 3 4 महीने में मुझे लग रहा है आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट हो जाएगा। मैं उधर हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ स्पेन में। कोई बात नहीं, आपको हम ऑन कॉल जो है सारा डिटॉक्स समझा देते हैं, जो हाँ बेस्ट जी। होगा आपको वही सभी सब कुछ अवेलेबल करा के देंगे। ये जो सर जी बोलते होते हैं ना जी, आचार्य जी की बोलते हैं, नींबू डाल के, खीरा डालकर और धनिया डाल के पानी में उसको रात को रख दो, ये भी कुछ असर करता है कि नहीं अगर सब पिए कुछ तो? असर करता है, बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल लाइट प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो चीजें बताई जाती हैं वो हेल्दी रहने के लिए बनाई जाती हैं, प्लस अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बताई जाती हैं। हाँ जी। एटलीस्ट जो दवाइयों के लिए पहुंच नहीं पा रहा, जो डिटॉक्स के लिए पहुंच नहीं पा रहा, एटलीस्ट उसको शुरू करे। हाँ जी। अगर आप हमारे पास आज पहुंच चुके हो तो आप बात करो, डॉक्टर मनदीप हैं साथ में हमारे, या आपको हम्म, वहीं पर ही गाइड कर देंगे क्या क्या स्पेसिफिकली डाइट में सब चीजों में चेंजेस करने हैं। प्लस अगर कोई मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको गाइड करेंगे। एटलीस्ट जब तक आप यहाँ नहीं आ पा रहे, अपने आप को वहां बैठे ठीक करना शुरू कर दो। अच्छा, ये सर का मोबाइल नंबर है 7045350368, मनदीप जी का ना? ये है 7710371037। ओके ओके, ये मैं कर इस नम लेता हूँ। हाँ, ये आप सेव कर हेलो लो। मैम। हाँ जी। ये हाँ जी सर, बताइए। म्यूट कर दो दूसरों को। हेलो। नीवा जी, बीवा जी। ये सर, ये सर। हाँ जी बीवा जी। मैं विवा का सन बात कर रहा हूँ। तो मैं 22 इयर्स का हूँ। हाँ तो जी। मुझे अभी लीवर स्टेज 2 फैटी लीवर हुआ है। तो ठीक है उसके रिगार्डिंग बात करना था। बेटा, तुम्हारी एज कितनी है मेरी एज है 22 इयर्स। और वेट कितना है 85। और हाइट कितनी है? 158 सेंटीमीटर। 158 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता है प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, फैटी लीवर है स्टेज 2। और हम्म। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी हो गए। क्यों हुआ बच्चा ये? वो हॉस्पिटल में चेक कराए तो वो बोल रहे ओबेसिटी की वजह से। आपने मेरा सेशन शुरू से सुना था? हाँ। अब बताओ फिर इसका क्या कारण हो सकता है। ओबेसिटी और डाइट। वेरी गुड। और यही यही मेन अभी फैक्टर मैंने है। बताया था कि लीवर का एक्सरसाइज। क्या क्या फंक्शन होता है। यस। टू secrete the bile juices, और digestive juices. वेरी गुड। हाँ, या। मेटाबॉलिज्म होता है ना? हाँ। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है ना, नहीं। इसीलिए आपका वेट भी बढ़ गया, यस मैम। है और ना? मुझे इसीलिए थायराइड हाँ, थायराइड भी जैसे नॉर्मल 4 होता है तो मेरा 5.2 ऐसा कुछ है। 5.2 इज ओके। दवाई तो नहीं शुरू की? 5.7 है। कोई बात नहीं, मेडिसिन तो नहीं शुरू की? मैम, अपोलो से चेकअप कराया था तो वहां से मेडिसिन दिया है। एक विटामिन ई का है और एक कुछ और है। वो लीवर के लिए, थायराइड के लिए नहीं। अच्छा, थायराइड की बेटा भी कोई दवाई नहीं शुरू करनी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, डाइट पे फोकस करो। डाइट आप डॉक्टर मंजीत से समझ लेना, वो आपको गाइड करेंगे। एटलीस्ट आज से ही वो डाइट स्टार्ट कर दो। ठीक है। यस मैम। और ये हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि फाइब्रोसिस टेस्ट करवाने और एमआरआई ये सब, तो वो नेसेसरी है? अभी जरूरत नहीं है, पहले एक बार आप हमसे बात करो फिर देखते हैं। आपकी ओके एज ओके। ना ओनली 22 है। ठीक है। यस मैम। हमें और पैरामीटर्स भी चेक करने रहेंगे। अब हमें पता है वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली फैटी लीवर होना ही है। ठीक है। यस मैम। अगर आप और इन्वेस्टिगेशन में जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो पहले ओके। 15 दिन अपना डिटॉक्स करा के फिर टेस्ट करवा लेना, नॉर्मली आने वाले हैं। अहमदाबाद लोकेशन पे यस, है अहमदाबाद सेंटर? में। हाँ, अहमदाबाद में वहां मिलिए आप डॉक्टर सुनील से। सुनील, ओके। डॉक्टर सुनील से मिलियो, मिलो। बहुत सीनियर डॉक्टर है, और लीवर कैंसर में तो वो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उनके पास पेशेंट 3 3 महीने उनके पास रह के जाते हैं। राइट? ओके। तुम्हें 3 महीने रहने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 15 दिन भी एक बार अपना डिटॉक्स करा लोगे ना उनके पास, तो यस यस। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पर बेटा उसको फॉलो करना है बाद तक। यस मैम, अभी डाइट चालू है और ऊपर से फिर एक्सरसाइज भी तुम चल रहा है। मंचिंग करते हो?
बीच बीच में नॉन वेज और ये वो इधर उधर का कुछ? नॉन वेज में हुई नहीं गुजरात मैं। में बहुत बहुत सारा खाना खाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में मंचिंग यस करने मैम, की बहुत हैबिट होती है। अभी हॉस्पिटल से डाइट पूरा फिक्स कर दिया और ऊपर से बाहर का टोटली नॉट अलाउड कर दिए। हाँ और बिल्कुल। और ऑयल घर भी। पे भी बेटा 2 बार खाना खाना है सिर्फ, यस मैम। ब्रेकफास्ट और डिनर। डिनर आपका 6 बजे तक हो जाना चाहिए। यस मैम। यस मैम। और बीच में सिर्फ और सिर्फ जूसेस लेने हैं, फ्रेश जूस लेना है, नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, ठीक है। और एक काम और ओके। शुरू करो, एप्पल सीडर विनेगर 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के और 1 चम्मच हनी डाल के इसको मॉर्निंग मॉर्निंग लेना शुरू कर दो, ठीक है। ओके मैम। थोड़े दिनों के ओके। बाद यूरिन से बहुत गंदी गंदी स्मेल आने शुरू हो जाएगी, तो समझ लो कि फैट निकल रहा है। ओके मैम। और हफ्ते में बेटा 3 दिन फास्टिंग करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फास्ट ओके। रिकवर करोगे, ठीक है। ओके मैम। यस और मैम। डॉक्टर मनदीप से बात कर लेना, ओके, थैंक ये यू मैम। आपको बता देंगे डॉक्टर सुनील का कहाँ पे उनका हॉस्पिटल है क्या है, तो वो सब आपको गाइड करेंगे। 15 दिन बेटा अपना डिटॉक्स कराओ, अपने आप बॉडी में चेंजेस आएंगे और फिर हमें कोई इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होगी वो आपको गाइड कर देंगे। डोंट ओके, वरी, थैंक यू। टेंशन मत लो, हो जाओगे क्योंकि एज कम है तो यू विल रिकवर वेरी फास्ट। यस मैम, थैंक यू। ओके, जी। नेक्स्ट। सूरज जी, नेहा कुमारी जी, प्रवीणा जी, सुमन जी, विष्णु जी, नेहा कुमारी जी, हाँ जी बोलिए। नेहा जी, आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को बात करने के लिए। आप अनम्यूट। सूरज जी, आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको परमिशन दी जाएगी तो आपको वहां पे अनम्यूट करना पड़ेगा, तब आप बात कर सकते हो। प्रवीणा जी आप, अनिल जी। जी सर। हेलो, नमस्कार नमस्कार, सर। मैं हाँ अनिल। जी, हाँ जी, हाँ जी प्रवीणा हाँ जी जी। बोलिए। हाँ जी, मैं श्रीनगर से, कश्मीर से बोल रही हूँ। जी जी, मुझे आज मेरे को चल रहा है इलाज 4 महीने का आप ही का, हाँ जी। अच्छा रेड्डी का। लेकिन परसों से मुझे और भी होती है ये एसिडिटी, शायद मैंने खीरा खाया। ओके। मुझे पेट जैसे भारी भारी लगता है, जैसे मेरे को और आज और पत्थर जैसे हैं। 4 महीने से मैंने कुछ नहीं की, ठीक थी मैं 4 महीने मैडम। हम्म। मगर आज मैंने कल खीरा खाया और मूंग की दाल खाई चावल अच्छा के साथ। मुझे आज सिर में दर्द था अच्छा। और जैसे मेरे को एसिडिटी है। अब मैं क्या करूं इस वक्त? अभी खाली पेट रहो, जी। ठीक है। खाली पेट रहो, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके पियो और जी थोड़ा बेटर ठीक लेगा। है। और अजवाइन होता है ना, अजवाइन का पानी शुरू करो। हाँ, मैं वो सालन में भी डालती हूँ मैम। हाँ वो ठीक है, पर आपने अजवाइन का पानी पीना है बस अभी, जब तक ये डाइजेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, और परसों सैलेड भी परसों आप खा रहे हो मैं ना, सैलेड रोज कच्चा नहीं खा के कुछ दिन स्टीम्ड सैलेड खा लिया करो। उसको 2-3 मिनट से स्टीम करनी है। हाँ 2-3 मिनट 5 मिनट स्टीम करके उसको आप जी खाना शुरू करो, कच्चा खाने की बजाय। कभी कभी रॉ भी हमें थोड़े दिन के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, जी तो जी ऑन ऑफ ठीक कर है। लिया करो, ठीक है। अच्छा जी। और खीरा और कोशिश करना है दोपहर में या नाश्ते में लो, रात को खीरा अवॉइड करो आप। हाँ, मैंने रात को ही वो खाया, 6 बजे 7 बजे मैंने खाना खत्म किया था। कोई उस बात वक्त नहीं। खाई थी मूंग की दाल। मुझे आज पेट भारी भारी लगता है मैम। दालें और ऐसे वाले फल या फ्रूट जिसमें ज्यादा पानी होता है जी वो दोपहर में या सुबह ही खा लेने चाहिए, मतलब सूरज जब तेज होता है तब जी खाने चाहिए। जी ठंड के जी टाइम में उसको स्टीम करके खाना चाहिए। जी ठीक। हाँ, यहाँ तो बहुत ठंड है अभी, आज भी मौसम खराब था। हाँ तो उसको स्टीम करके खाइए। आपको जो चीजें भी खानी है ना, हल्का हल्का स्टीम या गर्म ही खाना है। ठंडा खाओगे तो कफ और बढ़ेगा शरीर में। ऑलरेडी जी इंडाइजेशन था ना आपको पहले, तो हाँ अगर जी थोड़ा मैम। बहुत आप गड़बड़ करते हो तो होता है, हाँ ठीक जी, है। मुझे लिवर सिरोसिस है ना। आप 5वां महीने का दवाई आएगा मुझे कल। आप अपना आकर के अपना डिटॉक्सिफिकेशन क्यों नहीं कराते हो? आपके कश्मीर से तो बहुत पेशेंट मेरे पास एडमिट है। जी, जम्मू में। जम्मू में नहीं, पंचकुला में। अभी एक पेशेंट 2 दिन पहले डिस्चार्ज होके गए हैं, वो कहाँ है? चले गए वो वापस। नहीं, वो कहाँ गए? बाहर?
पंचकुला, पंचकुला, चंडीगढ़। मैं कहाँ आ सकती हूँ वहां मैम? चंडीगढ़ आ सकते हो आप। इतनी जी बड़ी नहीं प्रॉब्लम आप घर पे थोड़ा ना ठीक करोगे। जी, मेरे को 5 महीने का इलाज चल रहा है ना आप ही के पास। हाँ, अभी आपको क्या करना है, डॉक्टर मनदीप को आपने बात करना है, अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर कीजिए, जी ठीक है। और अपना एक लिवर डिटॉक्स का 21 डेज का पूरा कंप्लीट पैक स्टार्ट करो। आपको पंचकुला आना है, पंचकुला। जी जी। आपको ये पास पड़ेगा, ठीक है। हाँ, चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़। दिल्ली में आ सकती हूँ? दिल्ली आ सकते हो, बट कोशिश करो आप इधर आओ। जी, चंडीगढ़ में। जी। जी, इस वक्त गर्मी है ना वहाँ बहुत। हाँ, गर्मी है, कोई बात नहीं, हमारे पास एसी चलते हैं। जी, मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है। टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वैसा ही मिलेगा, इसीलिए चंडीगढ़ बुलाया है, क्योंकि बिल्कुल हिल्स के पास है ये, तो इतनी गर्मी नहीं होती यहाँ पर। इसीलिए जी मैंने जी आपको यहाँ से चंडीगढ़ बुलाया, दिल्ली नहीं भेजा, जी। ठीक है। अगर मैं दिल्ली आ सकती हूँ? हाँ जी, दिल्ली आ सकती हूँ आ मैं? सकते हो, बहुत गर्मी है वहां पे। जी, मुझे पता है। आप एक बार डॉक्टर और मनदीप से बात कीजिए, वो जी आप अपनी रिपोर्ट्स उनको शेयर करो, देखते हैं, फिर आपको जहां ओके लगेगा वहां चले जाना। जी, मैं मेरे को डॉक्टर रोहित का जब पहली अपॉइंटमेंट थी ना, डॉक्टर रोहित जी। जी, उसी के हिसाब से वो मुझे दवाई भेजते हैं। ओके। कल मेरे को उन्होंने 5 मिनट। आपको उन्होंने बताया नहीं था कि आपको एडमिशन भी करना है 20 दिन के लिए? जी, उसने बोला था मुझे यहाँ आने को, अगर जम्मू आ सकती हो हम्म। या चंडीगढ़। मैंने बोला नहीं, मुझे क्या, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना स्कूल, यहाँ मुझे हम्म। कोई नहीं है, इसलिए ओके। सर्दियों में होती है ना इनको छुट्टी, विंटर में। हाँ जी। जी, इसलिए नहीं आ सकती हूँ। ओके, मैंने तो विंटर तक अगर ज्यादा बढ़ नमस्कार जाएगा मैडम। फिर क्या करोगे? जी, आप देखती हूँ क्या हाँ, बोलेंगे। जी, अभी आप मुझे बात करो उसी- और अपना डिटॉक्स प्लान करो। जी, वो जो कितने चीज दिन का टाइम है? से जल्दी ठीक हेलो हो मैम। सकती है उसके लिए डिले नहीं करना है। जी, वो कितने दिन का है? आपको ना डॉक्टर मनदीप से आपने बात करनी है, जी ठीक है। तो डॉक्टर जी रोहित से कंसल्ट करके आपको गाइड कर देंगे। जी, ठीक है प्रवीणा ठीक है। जी, आप अपना नंबर शेयर कर दो, और @ डॉक्टर मनदीप कर देना, ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे, अपना नंबर ड्रॉप कर देना मैसेज बॉक्स में। जी जी, जी। आप नंबर बोलिए। 7710371037। 771037। 1037 फिर से। जी, 7710371037। जी। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। हाँ जी, विष्णु जी। विष्णु जी, हाँ नेहा जी। नमस्कार सर। हाँ जी, विष्णु जी। हाँ जी सर, बताइए। हाँ सर, मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे ना डायबिटीज है। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हो गया। ओके। और अभी फैटी लीवर की वजह से मुझे है ना लीवर की जगह कभी कभी दर्द होता है। ठीक है, फैटी लिवर कौन सा ग्रेड है? वो मैंने टेस्ट किया नहीं है, इसके लिए मैंने अभी अपने हिम्स का उसमें रजिस्ट्रेशन किया था, ओके। अपना फेसबुक के पोस्ट देख के। हम्म। लेकिन किसके साथ बात नहीं हुई। आज अपना जो व्हाट्सएप के ऊपर अपना वेबिनार का आया, ओके। तो उसमें मैंने अटेंड किया। तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए मुझे? ओके, एक तो आप अल्ट्रासाउंड करवाइए अपना। सोनोग्राफी? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड कराओ हाँ। पेट का। और अपना सीबीसी, ईएसआर और एलएफटी करवाइए। अच्छा अच्छा। और साथ में HbA1c, मतलब लिपिड प्रोफाइल ना? लिपिड प्रोफाइल भी, और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा अच्छा। और साथ में आप करवाइए HbA1c, हाँ। और एक करवाइए सी पेप्टाइड। सी? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड? यस। ओके ओके। ये टेस्ट करवा करके आप डॉक्टर मनदीप को शेयर करवा दो, ठीक है। और देन वी विल गाइड यू कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। आपका वेट कितना है सर? मेरा हाइट है 6 फीट और वेट है 80। 80। ओके फाइन, वेट आपका सही है। आपने ना रात के 6 बजे के बाद खाना आज से बंद कर देना है।
मेरा शिफ्ट ड्यूटी रहता है। ओके। हाँ, कितने बजे तक वापस आते हो आप घर पे? रात को 11 बजे छूटता हूँ। और सुबह जाते कितने बजे हो? दोपहर को 3 बजे। हर 6 दिन के बाद शिफ्ट चेंज होता है। अच्छा, तो जब ये वाला शिफ्ट होगा तो आपने नाश्ता अच्छे से करना है। ठीक है, आठ बीच बजे में मैंने 40 दिन के लिए ध्यान धारणा का कोर्स किया था। हम्म। उस टाइम शाम को 5:30 बजे खाना खाता था। हाँ, अभी भी अगर ये शिफ्ट है तो शिफ्ट तो नहीं चेंज हो सकती। इसमें आप सुबह 8 बजे खा लिया करो और शाम को 4:30 बजे तक खा लिया करो लास्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्राई करेंगे, ट्राई हाँ, करेंगे। तो बैलेंस हो जाएगा। और रात को 11 बजे कोशिश करो, ना खाओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी नहीं, रात को खाते हैं तो अभी खाते हैं तो रात को 8 बजे खाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे भी लाइट खाओ अगर खाना है तो वेजिटेबल सूप, हम्म। या फिर थोड़ा बहुत कोई दलिया या खिचड़ी, वो भी बिल्कुल पतली पतली लाइट बनाओ तो। अदरवाइज उसको भी अवॉइड करो तो अच्छा है। नहीं, रीशेड्यूल करेंगे, पहले जैसा करते थे 40 दिन ध्यान धारणा के कोर्स में, वैसा 5:30 बजे ही खाना खा के लेंगे, क्या करने का। बिल्कुल। देखो सर, सीधी सी बात है, अगर आप अपने डाइट को लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लोगे तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, अभी सबसे प्रयास तो इंपॉर्टेंट बात। करेंगे। बिल्कुल। और अगर नहीं है और अगर अपनी रिपोर्ट थोड़ी ज्यादा गड़बड़ आ रही है तो हम आपको एक बॉडी पैरामीटर सेटल करके फिर हम आपको गाइड कर देंगे। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करो और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहो। ठीक है। ठीक ठीक है मैम। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। अपना नाम वगैरह आप मेंशन कर देना चैट बॉक्स में। डॉक्टर चैट मनदीप बॉक्स में आपकी। मैंने मेरा नंबर और ये डाला है, मेरा नाम डाला है। जी जी। एक बार रिपीट देखिए, HbA1c, जी। लिपिड प्रोफाइल, LFT, और आपने क्या बताया दूसरा? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड। ओके, ओके। यस। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नेहा कुमारी जी, नेहा जी अनम्यूट कर लो। रूपाली जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी रूपाली जी। हेलो, हाँ मैम। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, बताइए। हाँ, ये क्या कहते हैं, मेरी लास्ट ईयर जो है मार्च में ये यूट्रस का पूरा फुल हिस्टेक्टमी हुई थी। ओके। हाँ, लेकिन अभी फिर हमने ऐसे ही फॉलो अप का अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरा फैटी लीवर ग्रेड 3 निकला। ठीक है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, गॉल ब्लैडर वगैरह सब ठीक है, स्प्लीन भी ठीक है। ठीक है, फाइन। और हाँ, इसका लीवर का साइज अप्रोक्स इतना 19.8 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है। आपका LFT कैसा है? एल एफ टी में जो कराया था हमने, अभी रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। SGOT SGPT थोड़ा बढ़ा हुआ है। ओके। SGOT है मेरा 68 ओके। और SGPT है 98 और सीरम एल्कलाइन जो है 159 है। ठीक है। और हम्म मुझे ये बताओ, आपका वेट कितना है और हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5.1 या 2 है और मेरा वेट तो 59 है। तो 59। हाँ, वेट तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। वेट तो हम्म आपने अच्छा मेंटेन किया है, इट्स गुड। हम्म थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करो, जैसे अभी मैंने सबको बताया। 6 बजे तक लास्ट अपनी मील ले लो। और दिन में 2 बार खाना खाओ। और आपने जैसे मॉर्निंग। मैंने, हाँ जी, मैंने अभी एक बच्चे को बताया था, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के साथ 1 चम्मच हनी डाल के मॉर्निंग में हनी लेते मुझे हो। हनी से मुझे सूट नहीं होता है, हनी तो से मुझे एलर्जी है। हनी मत डालो, एप्पल साइडर विनेगर ही ले लो। और अगर वो अच्छा, और ज्यादा खट्टा बाकी लगता है तो उसमें शक्कर डाल देना, देसी शक्कर डाल हाँ, देना, आधा ये चम्मच। एलोवेरा जूस, आंवला जूस ये भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो, बट जो जो मैंने भी आपको बताया ये जरूर लो। 15 अच्छा, दिन एप्पल इसको साइड। फॉलो करो और अपना LFT दोबारा रिपीट करा लेना। अच्छा, और ऐसे खाने में जैसे सुबह मुझे ब्रेकफास्ट जरूर, क्योंकि हम भी वॉकिंग योगा सब करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में तो जैसे फ्रूट से केवल पेट नहीं भरता, तो मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेकफास्ट लेना ही पड़ता है मुझे। तो नहीं उसके करो बाद ना, फिर ब्रेकफास्ट किसने मना किया है? आप जो फ्रूट्स खाते हो उसके तुरंत बाद जो खाना चाहते हो खाओ। हाँ हाँ, उसके बाद लंच में फिर। लंच लंच स्किप करो जब तक फैटी लिवर ठीक नहीं होता। नाइनटीन अच्छा। पॉइंट एट सेंटीमीटर समझते हो? 14 हाँ, सेंटीमीटर तो साइज ही होता है। 5 सेंटीमीटर से भी ऊपर आपने साइज बढ़ा रखा है। ओके। उसके बाद सीधा तो फाइब्रोस कंडीशन आएगी। अगर आप अभी भी फाइब्रो स्कैन कराओगे तो आपका KPA बड़ा मिलेगा, 20 के आसपास आएगा, वो आपका 18-20 मिलेगा आपका। ओके, और तो फिर डर लंच जाओगे। में।
बेटर अभी हाँ ठीक तो कर लो इसको। हाँ तो लंच ना करें फिर हम। लंच स्किप कर दो। इवनिंग 6 बजे हम्म। तक अपना मैक्स अपना डिनर लो, क्योंकि ना हमें ना दोनों मील्स के बीच में गैप चाहिए होता है। लीवर हाँ अच्छे से हाँ जा। काम नहीं कर रहा, आप तो अभी बीच मॉर्निंग में हम खाना खा रहे हो, फ्रूट्स, हाँ। पचने में ही 5-7 घंटे लग जाते हैं, तो फिर आप खाना खा लेते हो, तो बेटर उसमें तो गैप दो। हाँ तो हम फ्रूट्स ले सकते हैं बीच में। हाँ, फ्रूट्स ले सकते हो, सैलेड्स ले और सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, मखाने ले हाँ सकते हो, मुरमुरे ले सकते हो, नारियल हाँ पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले और सकते हो। हाँ, बीच में ऐसे एक ग्रीन जूस ले लेते हैं, ऐसे खीरा यस, धनिया उसमें सब डाल के। बिल्कुल परफेक्ट ले सकते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू ठीक मैम, है। यही मुझे पूछना था। और हाँ, मेरी इसको कुछ डाइट को कुछ आप फॉलो, सुनो मेरी बात, डाइट को तो हम्म फॉलो कर लो, फिर भी एक बार रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर मनदीप को शेयर कर देना। अगर अच्छा। हमें और कोई टेस्ट रिक्वायर्ड हुए ना, क्योंकि 19 सेंटीमीटर का लिवर होना ना, इट्स नॉट गुड थिंग। क्योंकि मेरा अभी एकदम, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, अचानक से मेरा स्टमक साइज थोड़ा सा बढ़ गया। और हाँ, मुझे ऐसा, इसीलिए मुझे लगा कि ये मेरा पेट क्यों इतना फूल रहा है, जबकि हम और इतना प्रॉब्लम एक्सरसाइज। प्रॉब्लम ना इन्फ्लामेशन की भी हो सकती है, हम्म। अंदर कोई सूजन हाँ। भी हो सकती है, तो वो देखना जरूरी होगा। वही, मुझे एसिडिटी रहती थी। हाँ। एसिडिटी का प्रॉब्लम है ही मुझको, और हाँ, कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत हाई रहता है, जबकि हम बिल्कुल फ्राइड फूड और ये सब कुछ नहीं खाते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि लिवर ज्यादा आपका कॉम्पनसेटेड है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म भी इसी का काम है। जब भी हम्म कभी किसी भी पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हो, हिस्टेक्टमी हुई हो, यानी कि बच्चादानी रिमूव हुई हो, उसके बाद हम्म। लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, राइट। ओके। और हमारा हाँ। फैट मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, क्योंकि हम्म। ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये एक दूसरे के हम्म। साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। हम्म। ठीक है। यस तो डॉक्टर। अगर एक गया तो बाकी दोनों पे इम्पैक्ट आना ही आना है। ओके। नहीं तो सोचते हैं तो भाई गॉल ब्लैडर का बच्चेदानी से क्या लेना देना है, बहुत लेना हम्म। देना होता है, क्योंकि ओके। एंडोक्राइन सिस्टम में ये मेजर रोल एक अदा करते हैं एक दूसरे के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो आप एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, डॉक्टर मनदीप आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और जब हम आपको गाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप बहुत फास्ट रिकवर भी करोगे। ठीक है। ओके ओके, नहीं मैं, आप जो बोले, हम डाइट का मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, हम हर तरह से, मतलब खाने का मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं है, कहाँ से मैं बात पूरा। कर रहे हो आप, रूपाली मैम? हम ऐसे तो हम लखनऊ के हैं, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड इधर आंध्र प्रदेश में पोस्ट है, वो हैं, जॉब करते हैं, तो हम अनंतपुर में रहते ओके। हैं। ओके। हाँ। लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है। हाँ लखनऊ में तो मुझे मालूम है, बहुत हाँ। बड़ा हॉस्पिटल है आपका यस। हिम्स का, क्योंकि मेरा मैका ससुराल है, तो वहाँ हम वो 4 5 6 मंथ बाद जाना होता है मेरा। तो अभी हम आप क्या आप कहते ना हैं। पहले अपना थोड़ा डाइट वगैरह सेटल करो, अच्छा करो, और वहां पे आप एक अपना लीवर का डिटॉक्स करवा के आओ। अच्छा ओके, उसमें कितना टाइम लगेगा। चलो मैं गर्मी देखो पड़ रही है। 2-4 घंटे की बात होती है, आप जाओ अपना जो प्रोसीजर करवा के आ जाओ, 10-15 दिन खाली लगेंगे। पड़ी है तो आपके तो पास ही है, यू विल बी फाइन वेरी सून। वाली है बेटी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक ओके, यू। थैंक यू। हाँ जी, चैत्रम जी। हाँ सर राम नमस्ते। जी। नमस्ते सर। हाँ जी सर, बताइए। मैम मुझे 3 4 महीने हो गए दवाई खाते खाते, ठीक है। तो सही नहीं हो पा रहा मैं। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मैडम मेरे क्या है, पेट में जैसे गैस बनती है और वो ठीक। दिमाग में चढ़ती है, ठीक है। और दर्द दिमाग में ऐसे होता है कि आज हो गया और वो 3 दिन तक चलता है। ठीक है। और मुझे 4 5 साल हो गई दवाई लेते लेते, जयपुर हॉस्पिटल से ले लिया, हम्म। अलवर से ले लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, फिर मुझे हम्म। फेसबुक से मनीष जी के नाम वो मिला था, फिर मैं अब अलवर का रहने वाला हूँ, अलवर हम्म। हॉस्पिटल से दवाई ले रहा हूँ मैं। हम्म। आपने अपनी फर्क नहीं जांचें पड़ा। करवा ली है सारी? हाँ मैंने लीवर की जांच करवा ली, मैंने अलवर डॉक्टर से पूरी जांच चेक करवा ली, उसमें कुछ नहीं आया। ठीक है। हार्मोन्स वगैरह जितने भी शरीर के होते हैं ना, लिवर हार्मोन्स, यूजीआई, मतलब हम्म। एंडोस्कोपी, यूजीआई, अल्ट्रासाउंड, पूरी जांचें करवा करू कर हम्म। है, उसमें कुछ नहीं है। आपका वजन कितना है? वजन मेरा 50 है मैडम। और हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच। ठीक है। हाँ जी। और काम क्या करते हो आप? मैं काम तो मैडम ये करता हूँ, ये मित्र का कंप्यूटराइज काम करता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर, सारा दिन बैठने का काम है? नहीं वैसा ऑलरेडी काम है, थोड़ा ये साउंड वगैरह का भी काम है, जो ये साउंड वगैरह होते हैं ना, शादी वादियों में प्रोग्राम होते हैं, तो ज्यादातर वो साउंड में रहना पड़ता है आपको?
मैडम आधा साउंड है, आधा दुकान का काम बैठने का, ये मान लो। कुछ खेती का भी है, 10%, 10-20%। पूरा दिन में कितना एक्सपोजर होता है साउंड का? नहीं, वो तो पूरा दिन में तो कभी मभी होता है, जैसे महीने में 10 दिन हो गया, फिर फ्री 10 दिन 5 दिन ऐसे होता है, हर वक्त नहीं होता। ऑन ऑफ होता है, कुछ दिन होता है फिर छूट जाता है, फिर होता है छूट जाता है, हाँ, ऐसा? जैसे जैसे शादियों के वो चलते हैं ना, तभी होता है, नहीं तो फ्री भी रहते हैं। उस महीने में 10 दिन होगा फिर फ्री, कोई महीने में 20 दिन हो गया फिर फ्री, कोई में 5 दिन ही होता है। अच्छा। और और जो हम्म। सौंफ का है वो तो है ही 2-4 घंटे, तो 5 घंटा पर डे है ही। 2 घंटे भी है, 5 घंटे भी है, और थोड़ा कुछ खेती को डोलने वोलने का भी, मेहनत करने का भी काम है खेती में जो होता है। ठीक है। और आपकी डाइट कैसी है? मैडम अब डाइट में तो मैंने सर से ने मुझे बता रखा था, जो अलवर में था कि ये करना है, मैं वही करता हूँ इस टाइम तो। अच्छा, आज क्या खाया आपने सुबह? सुबह मैंने दवाई ली थी शहद में मिलाकर, वो आती है ना, पत्ती का चूर्ण आता है आपका जो, हम्म। वो बता रखा है। 2-3 महीने हो गए मैं उसको सुबह शहद में चाटता हूँ। उसके बाद मैं कुछ जैसे फल वगैरह, केला हो, अनार वगैरह, ये लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद दलिया लेता हूँ मैं थोड़ा, ये जो दलिया चलता है ना घाट वगैरह मैडम, ये सात हम्म। दलिया। हम्म। फिर उसके बाद खाना लेता हूँ 12 के समथिंग, 12-1 बजे के समथिंग। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं लेता, फिर शाम को कोई नींबू पानी लेता है तब 3-4 बजे। फिर हम्म। चाय पीता नहीं हूँ। फिर उसके बाद खाना खा लेता हूँ, जो 5, 6, 7 के बीच में, हम्म। ये है। ठीक है। और नाश्ता का टाइम क्या होता है आपका सुबह? सुबह नाश्ते का टाइम 7-7:30 बजे होता है मैडम। ये जो फल वगैरह, फ्रूट वगैरह में कई नाश्ता लेता हूँ मैं, वैसे चाय वगैरह वैसे कोई नाश्ता नहीं है मेरा। ठीक है। आप ऐसा करो, अपनी ना एक बार रिपोर्ट शेयर करो डॉक्टर मनदीप को, मैं आपसे इस वेबिनार के बाद बात करूंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैम, मेरे सिर में क्यों दर्द होता है? प्रॉब्लम पेट की है। देखो, सिर में इसलिए दर्द होता है क्योंकि गैस्ट्राइटिस होती है। हाँ, तो वो मैंने अलवर जयपुर दुर्लभ जी थी, उसमें 1 साल ट्रीटमेंट लिया था, उनसे कुछ नहीं हो पाया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अलवर से मैंने ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 6 महीने तक ले लिया, उससे नहीं हो पाया। SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उनसे ले लिया, 2-3 डॉक्टरों से बदल बदल कर 6-6 महीने, उनसे नहीं हो पाया। देखो, अब सुनो पेट मेरी के। बात। हाँ जी। सुनो 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 सुनो। देखो, होता क्या है, जिस तरीके के आप सिम्टम बता रहे हो, आपका वजन भी बिल्कुल ठीक है, हाइट आपकी 5'3" है, तो कहीं हाँ जी। ना वात रोग बॉडी में ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसे वात दुष्टि का रोग बोलते हैं, जिसके हाँ जी। अंदर कारण कुछ नहीं समझ में आता, पर हवा जहां जहां घूमती है वहां वहां दर्द करती है। हाँ जी, यही होता है। और वो दर्द टेबलेट से नहीं मिटता, कोई नॉर्मल कम पड़ता है, फिर रोजू चालू हो जाता है, जब वो तो आप आप ही। गर्मी में रहोगे ना, हाँ गर्मी जी। में रहोगे तो ठीक रहोगे। गर्मी में रहोगे तो ठीक रहता हूँ मैं हाँ वैसे मेरे से गर्मी बर्दाश्त भी तो नहीं होती है ना। हाँ हाँ, वो तो किसी की भी नहीं होती है, पर रहोगे तो ठीक रहते हो, क्योंकि गर्मी में वायु खत्म हो जाती है अपने आप। बट बर्दाश्त नहीं होती तो हम गर्मी में रह नहीं पाते, और जहां हाँ, ये ठंड होता है। में रहे तो बीमार हो जाते हैं या दर्द हो जाती है। ठीक हाँ, है। तभी अगर कोई ठंडी चीज खा ली तो वो बिगड़ जाता है, शरीर का ठंड वंड लग जाती है, और गर्म चीज खा ली तो पेट में मतलब जलन सी पैदा होती है। हाँ। और मैं तो तो तली हुई चीज नहीं खाता हूँ, मुझे ठंडा कोल्ड ड्रिंक, करचोरी, समोसे, ऐसा कोई नहीं खाता। मुझे 5 साल हो गए कम से कम ये चीज छोड़े। मैं वही बात कह रही हूँ चेतराम जी, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज वात रोग। वात रोग को ठीक करना पड़ेगा पित्त के बैलेंस के साथ। जब आपका पित्त को हम बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वायु बैलेंस होगी, पर उसके लिए भी आपके बॉडी का टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, आपके डाइट और लाइफस्टाइल के थोड़े से बदलाव से। पर उसके लिए मैडम ना, मुझे तो आप बता दो, मैं तो वो कर लूंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से। मतलब मैं अभी दिखा ऐसे दिखा बातें कर मत बोलो, ऐसे मैं बातें मत धाप चुका। बोलो, सब चीजें ठीक होती है। देखो, मैं आपको जो मैंने आपको बात बताई, आपने तो मुझे नहीं बोली, आप ही के सिम्टम्स से मैंने आपका डायग्नोस अभी बोला है कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। हम इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि आप जैसे पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं। आप राजस्थान से बात कर रहे हो ना? राजस्थान अलवर से, ऑर्गेनो ऑफिस नहीं है क्या आपका अलवर में? हाँ हाँ, समझ गई मैं। ऑर्गेनो के नाम से। राजस्थान वहां का से। एरिया जितना भी है ना, वहां पे वात पित्तज दोष वाले लोग बहुत मिलते हैं। जब भी मेरा मैडम। राजस्थान में विजिट होता है, मैं मैक्सिमम पेशेंट्स की जब नाड़ी देखती हूँ, तो वात हाँ जी। पित्तज बहुत ज्यादा इम्बैलेंस मिलता है पेशेंट्स का। तो और मुझे मैडम उसके 3 महीने हो गए दवाई लेते लेते, वात पित्त की। सर ने वही दवाई दे रखी आपको है, लेकिन विरेचन उससे। के लिए गाइड नहीं किया था किसी डॉक्टर ने? कैसे मैम? विरेचन के लिए, अभ्यंग के लिए, ये सब के लिए गाइड किया था किसी ने आपको?
नहीं ऐसा तो नहीं बताया उन्होंने, मुझे चार्ट डाइट चार्ट दी थी और ये बताया था, मैं उसी के हिसाब से थोड़ा मतलब उसी के हिसाब से करता हूँ मैं जो भी कुछ है। कोई बात नहीं, आप अपना नंबर ड्रॉप करो। डॉक्टर मंजीत, इस वेबिनार के बाद आप इनसे मेरी बात करवाओगे। मैं ओके आपसे मैम। बात करके वहां के डॉक्टर से कनेक्ट करा के फिर आपका हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर आप मुझे बताना चेंजेस। और वो चीजें आपको सिखा भी दूंगी, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल आना ठीक नहीं होता और बार बार आना भी मुश्किल होता है। घर पे ही सिखा दूंगी, कुछ दिन कराओ, फिर घर पे ही उसको फॉलो करोगे तो अच्छे रहोगे। क्योंकि मैडम मैं थोड़ा ऐसे परेशान बच्चे 5 बच्चे, एक भाई मेरा एक्सपायर होगा, मुझे ही पूरा घर चलाना होता है, मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ, तो मैं ऐसे ज्यादा और परेशान हुआ पड़ा हूँ। अब आपने परेशान नहीं होना, मैं आपसे बात करूंगी इस वेबिनार के बाद, कुछ स्टेप्स आपको बताएंगे वो फॉलो करना। उसके बाद मुझे बताना कैसा इंप्रूवमेंट है, कैसे है। फिर एक डिटॉक्स करके फिर आप घर पे उस चीज को मैनेज करना। ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ जी। क्योंकि मेरे पेट में जलन सी होती है, जिस दिन में पेट से प्रॉब्लम होती है उसी दिन मेरे दर्द होता है सिर में। ओके, जो आप सुबह अभिपत्ति कर ले रहे हो उसको शहद से लेना बंद कर दो। ठीक है? नॉर्मल पानी से लेना शुरू करो उसको बस। ठीक है? ठीक है मैडम, नॉर्मल जैसे गुनगुने पानी से ले लूँ उसको? हाँ, हल्के गुनगुने पानी से लो सिर्फ उसको, या ठीक, फिर और मलाई शाम में को भी मैम? ले सकते हो, मलाई में भी ले सकते हो उसको। ठीक है? शाम को मैडम, शाम को? शाम को भी ऐसे खाना खाने से पहले मलाई में डाल के थोड़ा सा ले लो शहद की बजाय। और ठीक है? और मेरा पेट मतलब टाइट में लाइटिंग होती है, टाइट बिल्कुल, पहुंची नहीं हाँ, होती है, जो टाइट भी आप आती है सलाद बिल्कुल ही। खा रहे हो ना, सलाद या जो भी खा रहे हो, है ना, हाँ जी। सलाद को आपने थोड़ा सा स्टीम करके खाना है, कच्चा नहीं खाना। कैसे मैम? स्टीम करके, जैसे भाप लगवा के तब खाना है उसको, सलाद को। ठीक है मैडम, क्योंकि इतना पानी भी ज्यादा पीता हूँ फिर भी टाइट आती है, पेट खुल के साफ नहीं होता हूँ, मतलब बहुत ये। सारा पानी नहीं पीना, पानी उतना पीना है जितना प्यास लगी है, और थोड़ा गुनगुना पीना है। तेज गर्म भी नहीं पीना, ठंडा भी हाँ, नहीं मैं पीना। हाँ, नॉर्मली पीना है मैडम। घड़े का पानी पी सकते हो दिन में, अगर प्यास लगती है तो वो चलेगा। मैडम मैं तो खुद ही, मैं गर्मियों में भी फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, मैं घड़े का ही पानी पीता हूँ। मैंने हाँ, इतने परहेज कर रखे हैं हद से ज्यादा, इस जब भी मैं सही नहीं हो पा रहा। हो ये जाओगे समझ ठीक। नहीं आप खाता मेरे। इसको शुरू करो, और फिर मैं आपसे इस वेबिनार के बाद बात करती हूँ। ठीक है? ठीक है मैडम, एक बार बात जरूर करना मैम। हाँ, अपना नंबर ड्रॉप कर दो। नंबर @डॉक्टर गीतिका लिख देना। नंबर डाल के मैम। हाँ, @डॉक्टर गीतिका लिख देना। हाँ जी। हाँ जी, नेहा कुमारी जी। नेहा जी। सूरज पाल जी। मोहित जी। हेलो। हेलो। नेहा जी, हेलो। हाँ जी। नेहा जी बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, बताओ। मैम मेरे को इनफर्टिलिटी इशू था। ओके, हाँ जी, बोलो। मैम मैं 1 साल पहले दिखाई थी डॉक्टर से, ओके। तो कोई दिक्कत तो नहीं था मैम। मेरा AMH 4.99 था ठीक है। और THS 8.03 था। ठीक है। और मैम मेरा प्रोलैक्टिन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ था, TSH 60.7। या FSH? नहीं मैम, THS 8.03 था। TSH होगा ना। हाँ हाँ। 8.0 थी। थायराइड की गोली तो नहीं शुरू करी कोई? की थी मैम, 50 mg का। अब खा रहे हो, बंद कर दी? नहीं, खा रहे हैं मैम। अच्छा, और? और प्रोलैक्टिन मेरा बढ़ा हुआ था मैम, 60.7। 60.7। कोई सर में हाँ। दर्द तो नहीं होती थी? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं फील हुआ मैम। और एक बार अच्छा। मैम मेरा वो डॉक्टर DNC करवाई थी। अच्छा, DNC करवाई थी, क्यों? बस बोली की जरूरत है, ऐसा कुछ। महीना लेट आता था क्या? नहीं मैम, साइकिल मेरा सही है, मतलब जिस मंथ में आता है उसी मंथ में वही डेट पे आ जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है, मेरा पीरियड्स का फ्लो मतलब बहुत कम होता है। एक पैड वो यूज होता है और 2 ही दिन तक रहता है। और जब पीरियड शुरू हुए थे तब भी ऐसा ही था? नहीं नहीं, पहले ठीक था मैम। अच्छा, कभी एक बार कंसीव किया है आपने, कभी भी? नहीं मैम। अच्छा, शादी कितने साल हो गए? 3 साल हो जाएंगे मई में। ठीक है। और मुझे बताओ कि आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैम मैं पटना से बात कर रही हूँ। पटना से। ठीक है। आप एक काम करो, अपना नंबर ड्रॉप करो, डॉक्टर मिताली आपसे बात करेंगी। ठीक है? मैम मेरी बात हो चुकी है। हम्म। किससे हुई मैम है? पूनम, डॉक्टर पूनम। डॉक्टर पूनम से बात हुई है? ओके। हाँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया पटना पंचकर्मा में जाने के लिए। हम्म।
तो हम वहां मैम गई थी, तो वो वहां पे मेरी बात डॉक्टर सुरुचि करके थी, नई हाँ नई जी, आई डॉक्टर हुई है। सुरुचि। हाँ, तो उनसे बात मेरी हुई थी, तो उन्होंने उत्तर बस्ती और विरेचन के लिए सजेस्ट किया। हाँ, तो 1 मंथ का तो मेरा हो गया है मैम। आपने विरेचन पूरा प्रोसेस करा लिया 15 दिन वाला? नहीं, पहले तो वो बोले कि उत्तर बस्ती आपका ट्रीट करते हैं, उसके बाद विरेचन करते हैं। हम्म। तो 1 मंथ का मेरा हो गया है, अभी 15-16 दिन ऐसे हो रहा है ओके। कराए हुए। वो मैम आप बोलती हैं कि मतलब पेन नहीं होता है। हम्म वो तो पेन नहीं हुआ था करते टाइम, लेकिन घर आने पे थोड़ा सा जैसे पीरियड्स में होता है ना पेन, पेट के हम्म नीचे, लेवल के हम्म। नीचे वैसा दर्द हो रहा था। तो वो मतलब दिक्कत है मैम उस क्या? नहीं, नॉर्मल है, ओके है। कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीड भी हो जाता है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा मैम, मतलब ये ठीक हो सकता है? हाँ हाँ, अब तुम कौन सा बीमार हो? अच्छा। इनफर्टिलिटी तो है, शरीर हाँ। हेल्दी करेंगे तो कंसीव कर जाओगे। तभी मैं कह रही हूँ एक बार डॉक्टर मिताली से बात कर लो, ठीक है? ओके मैम। अपना अभी नंबर डालो नेहा, नंबर डालो आप मैसेज में ना। अच्छा। इस अभी वेबिनार के मैम। बाद मैं डॉक्टर मिताली से आपको कनेक्ट करवाऊंगी, और मैं आपकी फाइल भी मंगवा लेती हूँ वहां से, ठीक है? ओके मैम। तो डॉक्टर ओके सुरुचि मैम। से भी बात कर लेते हैं क्या ट्रीटमेंट चला है और क्या अकॉर्डिंग है। मेरे ख्याल से आपके बारे में शायद पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ है। हाँ हाँ, हुआ है मैम। हुआ है ना? हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर मिताली को बोलती हूँ, बात करते हैं और फिर आगे का फॉलोअप लेते हैं। मुझे आपका केस याद आ गया। ओके। अभी मेरा मैम THS 3.092 है। बेटा ये आएगा कम, अभी तो ट्रीटमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपकी ओके। थायराइड की गोली बंद कराएंगे हम, ठीक है? हाँ, वो बोली है कि ये जो डॉक्टर पहले जो दवा लिखी है वो खाते रहिए, उसके साथ एक थायरिकर का अपना दी है दवा। हाँ, जब हाँ तक तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे ना बच्चा, तब तक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हाँ तो हाँ। सबसे पहले बेसिक पैरामीटर ठीक करने हैं। ठीक करने का मतलब बिना किसी दवाई के ठीक करने हैं, ठीक है? ओके। चाहे वो ओके। एलोपैथी दवाई है चाहे आयुर्वेदिक दवाई है। जब नेचुरली पूरा सर्कल अच्छा होगा फिर हम लोग प्लान करेंगे। मैम, मतलब पीरियड से क्यों ऐसे हो रहा है? मतलब खाना वाना भी ज्यादा ऑयली नहीं खाते, थायराइड भी अभी मतलब नॉर्मल है। ये तो जब प्रॉब्लम आई तब छोड़ा ना, उससे पहले तो कुछ गड़बड़ कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा लेट सोना ये सब तो हो रहा था मैम। बस फिर यही बात है। अब इसको ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। सबको ज्ञान थोड़ा ना होता है सारी चीजों का। जिनको तो कंसीव हो गया उनको तो इस बारे में पता ही नहीं चला, है ना? हाँ जिनको हाँ प्रॉब्लम, जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो ही तो वो जांच कराता हाँ हाँ है ना? आपने कराई, पता चला, अब इसका ठीक भी करेंगे, इसको कैसे करना है ना। हाँ। इसके पहले मैम मैं जो डॉक्टर से दिखा रही थी, हम्म उसने HSG भी करवाया था, तो उसमें भी सही था। उसके बाद उन्होंने बुलवाया था एक क्वालिटी वो इंजेक्शन देकर बड़ा करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 2-2 दिन बीच कर कर बुलाती थी, तो वो 12.8 mm में ही वो रैप्चर कर जाता था खुद से, मतलब बड़ा होता ही नहीं था। तीसरे दिन हम्म। में ही वो रैप्चर कर जाता था। इसीलिए बेटा तो उत्तर बस्ती करने के लिए बोला है, ताकि खुद से ही सारी चीजें अच्छी हो। जितना भी एग रप्चर का केस है या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर किसी की अच्छी नहीं है उसको बनाना है, तो उसके लिए आपके हार्मोन अच्छे होने जरूरी होते हैं। हम लोग जो मेडिकेशंस देते हैं वो हीलिंग के लिए देते हैं, और अपने आप जो है, अपने आप आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अपने आप ही सारी चीजें बैलेंस होती हैं। अभी तो तुम्हारी शादी को 3 साल ही हुए हैं, तो एज भी मेरे ख्याल से 30 के आसपास ही होगी। 27 नहीं मैम, और कम ही है, 27। हाँ, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? अभी तो अच्छा खासा टाइम है। पहले अपने शरीर पे ध्यान दो, ठीक हो जाओगे, फिर उसके बाद कंसीव भी करवाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। स्ट्रेस मत लो। अभी पहले अपने शरीर को ध्यान अच्छा करने की पहले बात करो, ओके। ठीक है नेहा? ओके। अपना नंबर मैसेज करके @डॉक्टर मिताली कर देना। ओके मैम, थैंक यू। ओके नेहा, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, सूरजपाल जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सूरज जी बोलिए। हाँ मैम, कह रहे हैं कि मेरी मम्मी को फैटी लिवर है ग्रेड 3 का। ओके। और मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराया था, तो उसमें शुगर हुआ था, शुगर निकला था। तो वो मार्च में, फरवरी मार्च में कराया था। तो अभी रिपोर्ट कराया मैंने परसों का, तो जांच कराया तो उसमें नॉर्मल आ गया शुगर, हम्म बिल्कुल। हम्म और ये
पहले तो सर खाना वाना कुछ भी नहीं पचता था, पानी भी नहीं पचता था। अभी तो खाना वाना खा रही हैं, डाइट अच्छा ले रही हैं, तो अभी खाना वाना सब पच रहा है। हम्म। तो वही लीवर के लिए क्या करें, वो लीवर के लिए दे रहे हैं, तो ये पैरों में जैसे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, इससे पता नहीं क्यों दवा तो चल रही है। दवाई कौन सी खा तो रहे हो आप? दवाई में पहले जैसे एक हेपेटाइटिस बी थी, उसका गोली चल रहा है। हम्म। और वो विटामिन की गोलियां चल रही हैं, विटामिन डी की और विटामिन B12 की। हम्म। और और इसके ये अलावा? है एस SGPT सर नॉर्मल है मैम, या SGOT ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 50.98 है। ठीक है। हम्म, और आपकी मदर का और वजन कितना है? वजन मैम पहले 85 था, अब भी 74 है। गुड। देखो, वजन घटना बहुत अच्छी बात है, पर हम्म, सिर्फ शुगर के लेवल्स को देखते हुए हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण है वेट लॉस का। ऐसा ना हो कि उनको न्यूरोपैथीज वगैरह कुछ स्टार्ट हो जाएं, तो इसका एक बार ढंग से एक बार चेकअप कराओ पहले। ठीक है? क्योंकि चेकअप मैम परसों ही कराया था हमने, हाँ, 2 दिन तो की, हाँ, आप एक काम करो 7 सर। तारीख को। हाँ, एक जितने भी आपने टेस्ट करवाए हैं वो भेजो। अगर उसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड होगा वो करवा के फिर हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब भी किसी को डायबिटीज होती है तो होता क्या हाँ है कि सर। हम उसकी दवाइयां स्टार्ट करते हैं। वो दवाइयां हाँ क्या करती हैं, सिर्फ आपके जो शुगर लेवल्स हैं उसको ब्लड से हाँ। निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, या फिर कुछ ऑफ द शुगर है वो ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है? या फिर हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाता है, और फिर उसकी वजह से आपका जो है इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग फंक्शन होता है। बट इनका वेट लॉस हुआ है ना, तो ये हमें देखना जरूरी है कि 85 से सीधा 74, 11 किलो वजन अगर कम हो। नहीं मैं पहले जैसे हुआ कि अपन मार्च में कराया था, तो अभी हमने अप्रैल अभी मार्च में मतलब 25 में मार्च में कराया था, अभी कराया मैं 7 तारीख को। हम्म। तो अभी मतलब कि नॉर्मल हो गई रिपोर्ट, शुगर की गोली कम से कम 15 दिन से बंद है। वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वजन घटना अच्छी बात नहीं है। एकदम से इतना वजन घटना, ठीक है? हमें एक बार अच्छा। को तो लगता है कि चलो वजन घट गया, अच्छी बात है, वजन घट गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एकदम वजन घटना होता है धातु क्षीणता का, इसलिए उनको दर्दें हो रही हैं। ठीक है? ठीक। और कहीं ना कहीं अब आप देखो ना, विटामिन डी ये ले रही है, विटामिन B12 के शॉट ये ले रही है, सब कुछ तो खा रही है, फिर दर्दें क्यों हो रही हैं? वो तो हम ले रही शुरू से वो। मैं वही बात आपको कह रही हूं कि अगर जो सप्लीमेंट्स आपके बॉडी को पेन से बचाते हैं उनको हाँ। लेने के बाद भी अगर दर्दें हैं, तो दैट मीन्स यस। के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है। ठीक है? यस मैम। तो इसको हमें करेक्शन करना जरूरी है। धातु क्षीणता को अभी रोकना जरूरी है। वेट लॉस होना महीने में 4-5 किलो ओके है। ठीक है? यस मैम। पर अगर एकदम से काफी वजन घटते ही जा रहा है नहीं हर तो महीने हर मैम, महीने दो हर दो महीने, तीन 2-3 महीने हो गया ना मैम, वेट हाँ, मैं कराया वही दो बात तीन कह रही महीने हूँ। बाद। हर महीने भी इतना इतना वजन घटना अच्छी बात नहीं है। यस मैम। या तो कोई अलग से कोई वेट लॉस के लिए कुछ कर रहा हो तो भी तो है ना। अपनी रूटीन की डाइट ले रही हैं और दवाइयां खा रही हैं, हाँ। तो अंदर आपके शुगर जो एक आपके रूटीन के लिए चाहिए वो भी तो नहीं मिल रही ना उनको, इसीलिए तो वजन घट रहा है। जो भी हो मैम। और हाँ, ये लीवर की साइज भी मैम बढ़ी हुई, 17.8 सेंटीमीटर होगी। वही वही चीज है, मेटाबॉलिज्म और पुअर होता जा रहा है, एनर्जी मिल नहीं रही है शरीर को। तो ये वजन आज हाँ। घटता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक लग रहा है, आने वाले टाइम में जब बिल्कुल दुबली पतली हो जाएंगी फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। सो राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम कि आप इसको मेंटेन करो, क्योंकि ज्यादा धातु क्षीणता हो गई तो बहुत दिक्कत बढ़ेगी, फिर किडनी या हार्ट पे भी लोड आना शुरू हो जाता है। ठीक है? यस मैम। यस सो मैम। अभी जितने टेस्ट हैं एक बार आप दिखाओ, अगर उसके अलावा कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। साइड बाय साइड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी के अभी स्टार्ट कर दो, और आपकी एलोपैथी हम बंद करेंगे। अगर ये सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं इनकी भी, हेपेटाइटिस बी भी है इनको, है ना?
यस मैम, 2-3 महीने से जनवरी में पता चला था हेपेटाइटिस बी का, हाँ, तो अगर तो हेपेटाइटिस उसकी एक बी गोली। भी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, यस मैम। तो आज के आज ही आप एक बार बात करो डॉक्टर मंजीत से, फिर धीरे धीरे करके आपके मदर का एक तो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, नॉट एन इशू। ठीक है, उसका तो ट्रीटमेंट जो साइड बाय साइड चलता है चलता रहेगा। टाइम टू टाइम हर 4-5 महीने में इनका डिटॉक्स कराते रहो, ठीक रहेंगी ये। और घर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग्स के बारे में बता देंगे, कैसे कैसे करना होता है घर पे, कैसे जूस से अपने आप को डिटॉक्स करना होता है, वो सारी चीजें आपको सिखा देंगे, तो घर पे ही अपने आप को ठीक करके रखेंगी ये। ठीक है मैम। तो ठीक है, आपने, ठीक है। हाँ, आपने अपना नाम और अपने मदर की प्रॉब्लम @डॉक्टर मनदीप लिखना है, तो ये आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू। जी मोहित जी, मोहित जी, ब्रजेश जी, दीपक जी। हाँ जी ब्रजेश जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। मेरी 2 बार बात हो चुकी है। सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर अक्षिता का अपॉइंटमेंट लिया था, ओके तो लेकिन उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया डॉक्टर अंकिता का। ओके तो उनसे मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड दूसरा कराने के लिए कहा था। और तब मैं लखनऊ में था, वैसे मैं दूसरी जगह रहता हूँ। हम्म तो वहाँ मैंने आपके उसमें हॉस्पिटल में दिखाया। हम्म तो चूंकि वो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की ठीक नहीं थी, मतलब हाँ जी जैसे सर, मुझे बताइए। लिवर शंक आता है, और हाँ जी, कुछ सालों से मुझे एसाइटिस भी हो रही है। ठीक है। लेकिन सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती हैं, LFT में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं। हम्म थोड़ा सा एल्बुमिन थोड़ा सा कम आता है पॉइंट में। ठीक है। बाकी फाइब्रो स्कैन मेरा अंडर 7 आता है। हम्म लेकिन ये फिर भी एसाइटिस कई सालों से हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, भूख मुझे लगती प्रोटीन है। लीकेज की वजह से। अच्छा, फ्रूट मतलब कहना चाहिए। और भूख भी मुझे लगती है, और मोशन भी मुझे ठीक होता है। कोई तो बात नहीं। दवा तो मेरी वहां चल रही है। हम्म लेकिन डॉक्टर अंकिता ने कहा था कि, उन्होंने भी कहा था, डॉक्टर तिवारी जी थे वहाँ लखनऊ में। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि दूसरा एक अल्ट्रासाउंड करा के मुझको फिर दिखा लेना। ठीक है। तो मैंने फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें वही आया जो मुझे आता है, लिवर शंक और वो क्रोनिक लिवर डिजीज इस तरह का दिया हाँ। था। हम्म तो जब मैंने वहां गया, तो फिर वो डॉक्टर तिवारी जी नहीं मिले। फिर मुझे कोई बताया कि चंडीगढ़ से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर उदय नाम था, क्या था, मैं स्लिप कर रहा हूँ। हम्म उनको फिर मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, और दवाइयाँ आपकी पहले से ही तिवारी जी ने थोड़ी ज्यादा लिख दी हैं। तो मैं अभी तो केवल उन्होंने सिरो केयर लिखी एक, और एक लिखी थी अ, ये यकृत बटी। हम्म और बाकी जो एक किट उन्होंने दी थी तिवारी जी ने, वो बात पित्त कफ बैलेंस वाली किट, ठीक है। वो लगभग मेरी अब खत्म होने वाली है। तो सिरो ठीक है। केयर और ये 2-3 दवा मेरी चल रही हैं। अच्छा, थोड़ी मुझे ओके। COPD की भी प्रॉब्लम है, कभी कभी सांस फूलता है। तो उन्होंने मुझे पाउडर दिया था, वो डिटॉक्स लंग। हम्म। तो इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया पाउडर है आपका। जी। मुझे पहले दिन से ही बहुत फायदा हुआ है, पहले दिन से ही। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे उस दिन मैंने वेबिनार अटेंड किया था डॉक्टर पूजा का। हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जैसे मैं अंडरवेट हूँ, जैसे जी। मेरी हाइट हाइट से 5 फुट और 7 इंच के करीब है। हम्म लेकिन वजन वजन मेरा 50 किलो है, 49 50 रहता है। हम्म तो उन्होंने कहा कि केवल लिवर डिटॉक्स की मैं दवा आपको घर पे ही बता दूंगी, घर पे ही आप कर लेना। तो हम्म उन्होंने नंबर मांगा मेरा, मैंने डाल दिया। लेकिन आज तक उन्होंने कॉल नहीं किया, 1 हफ्ता हो गया। तो उन्होंने बताया था कि घर पे ही मैं फॉर्मूला बता दूं, जिससे लिवर डिटॉक्स हो जाएगा आपका केवल। हम्म तो वो हम्म। अगर मुझे बताना चाहें तो आप बता दें, और दवा तो वैसे मैं ले ही रहा हूँ। देखो, जो आपकी कंडीशन है उसको अभी आपको आई थिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी 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 इसलिए में भी शायद उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, आई डोंट नो। बट जी जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रजेश जी, पहले तो ये बताओ अभी आपकी करंट एज कितनी है? 60 कंप्लीट। 50। और मुझे ये 60 बताओ 60 कि 60 60 60। 60। ओके, अब मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम का पता कब चला था? ये इसको 15 साल हो गए कम से कम। 15 ईयर से सेम सेम स्टेट पे ही है? 15 साल हो गए, 15 साल से सेम स्टेज पे है, कोई ज्यादा मतलब बड़ा नहीं। SIT ये जरूर शुरू हो गई है 3-4 साल से, थोड़ी अच्छा। थोड़ी। और कभी ज्यादा एक होती है, टाइम पे कभी थोड़ी आपका होती है। कितना कितना फ्लूइड आ जाता है इस पे?
ज्यादा नहीं आता, 4-5 दिन बाद मुझे एक लेसिलेक्टोन लेनी पड़ती है, अच्छा, बस उसी से ही ठीक हो जाता है? उसी से ठीक हो जाता है। 1-2 दिन ले लेता हूँ लगातार तो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, इससे पहले हाँ, कभी कोई आपने हेपेटाइटिस वगैरह का जांच कराई है? ABC सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, ठीक है, गुड। सब नेगेटिव है। ओके, इसका अब पानी फ्लूइड की जांच भी हो चुकी है, वो नॉन कैंसरस किसी तरह का कोई उसमें वो नहीं आया है। ओके, कभी प्रीवियसली कभी टीबी हुई हो? हाँ हुई है, ये टीबी करीब हुई? 90 के आसपास। 1990 में आपको टीबी हुई है? कितने साल दवाई खाई आपने इसकी? मेरे ख्याल से 9 मंथ। उसके बाद ठीक हो गया था? हाँ ठीक हो गया था पूरी तरह से। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम आई है इसके अलावा? इसके अलावा लिम्फ नोड की मुझको फिर ट्यूबरकुलोसिस हुई, लिम्फ नोड, लिम्फ गले पे नोड की ट्यूबरकुलोसिस हुई? हाँ गले जी। पे एक गांठ हो गई थी काफी बड़ी। हाँ, ये 2018। 2018, इसके लिए कितना टाइम दवाई खाई आपने? इसमें 1 साल चली थी दवाई, उससे बिल्कुल ठीक हो गया था। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट टाइम जब दवाई खाई थी तो जी सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के खाई थी या ऐसे ही खा ली थी? नहीं, टेस्ट तो उन्होंने नहीं कराया था कोई। जो फर्स्ट टाइम दवाइयां चली थी वही सेम सेकंड टाइम पे चली थी? फर्स्ट टाइम पे एक इंजेक्शन और चला था, और सेकंड टाइम पे भी इंजेक्शन चला था, जो वही एक ही इंजेक्शन आता है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, क्या होता है? हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। हाँ वही था शायद। और बाकी जो लगभग 4 गोलियां चलती हैं वो 4 की 4 चली थी सेकंड टाइम में भी? हाँ हाँ हाँ, 4 की 4 चली थी। ठीक है, और इसके अलावा इसके एसिडिटी अलावा गैस्ट्राइटिस रहा है उसके बाद? नहीं, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस मुझे नहीं, कभी कभी कोई मतलब हो जाए तो हो जाए, वैसे नहीं होता मुझे। और वजन नहीं बढ़ा होगा उसके बाद कभी आपका? वजन नहीं बढ़ा, वजन मेरा ये समझिए करीब 10 साल पहले 64 kg था, अच्छा, और जब कम हुआ है तो फिर बढ़ा ही नहीं है, फिर 50 के ही अराउंड रह रहा है। ओके, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा जो कॉज है इसका क्लियर है, जी। टीबी का ही एक कॉज है। दूसरा अच्छा ठीक। मे भी हो सकता है, देखो होता क्या है कि जब भी फर्स्ट टाइम कभी भी टीबी होती है किसी को तो सबसे जी पहले ना सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है, उसमें देखते हैं कि जी कोई ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है बैक्टीरिया, फिर जी उसके जी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस पुराने टाइम में नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे सीधा डॉट स्टार्ट कर देते थे। जी 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 और वो प्रैक्टिस के बाद सेकंड टाइम पे भी ऐसा ही आपके साथ हो गया कि वैसे ही दवाइयां दे दी। जी जी। अब ये दवाइयां ज्यादातर क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती हैं और इनका सबसे बड़ा मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो लिवर पे लिवर पे ही आता है, आता है, बिल्कुल बिल्कुल, किडनीज लिवर पे पे आता आता है। है। जी जी लिवर, जी। किडनीज और लंग्स तीनों पे आता है। लेकिन क्योंकि लेकिन लेकिन सॉरी, मैं थोड़ी हिस्ट्री अपनी फिर आपको पूरी बता दूं। हाँ जी, जैसे मेरा 1980 में एक सर्जरी हो चुकी है पोर्टल हाइपरटेंशन की, ओके, 1980, 1980 में, 44 ईयर्स एगो, ठीक है, एम्स में। ठीक है, लेकिन उससे मुझे आज तक कोई दोबारा से न तो ब्लीडिंग हुई है, न किसी तरह की मुझको कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हाँ ओके। देखो, हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आपकी इसी तरफ है। बिल्कुल, और लिवर की तरफ दूसरा है, बिल्कुल और दूसरा पहले आप वीक थे, फिर ये टीबी वी भी हुआ, फिर बिल्कुल बिल्कुल हैवी एंटीबायोटिक्स हुई, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आज आप स्टेबल हो। बिल्कुल आप बिल्कुल भगवान को बिल्कुल थैंक यू बोलो कि इतनी बिल्कुल बड़ी बीमारी के बाद जैसे भी आपकी दवाइयां चली उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। भी आप अच्छे खासे घूम रहे हो ना, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। उसमें उसमें ये भी है डॉक्टर, कि मैं परहेज बहुत करता हूँ, और दूसरा अंग्रेजी दवाई जब जैसे कि ये टीबी हो गया तो अंग्रेजी दवाई मजबूरी है, लेता हूँ, नहीं तो मैं कभी अंग्रेजी दवाई नहीं लेता, और आयुर्वेदिक ही मैंने लिवर की दवाइयां आज तक ली हैं, और कुछ ना कुछ लेता ही रहता हूँ। गुड, इसीलिए बचे हाँ हुए हो, क्योंकि जी लीवर जी जी। ट्रीटमेंट एलोपैथी में है ही नहीं है। है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एवरी बिल्कुल। मेडिसिन इज हिपैटोटॉक्सिक। जी 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 मैंने बिल्कुल जैसे शुरू में ही बताया कि लीवर का काम ही है टॉक्सिन्स को रिलीज करना। बिल्कुल बिल्कुल तो एक डोसेज अगर आप ले रहे हो तो मुंह से शुरू होते वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। और लीवर उसको डिटॉक्स करता है। अच्छा, उन्होंने ऑपरेशन में मेरी स्प्लीन को रिमूव कर दिया था। हाँ, तो इम्यूनिटी भी नहीं है, हाँ, इम्यूनिटी नहीं है, यस। इम्यूनिटी तो भी नहीं है। जैसे बीच बीच में कभी फीवर हो गया, तो पहले तो ये जानकारी थी नहीं, छोटे भी थे, तो हम्म, जैसे पैरासीटामोल वगैरह लेना, ये भी सारा इफेक्ट लीवर पे ही होता है। बिल्कुल। लेकिन अब तो नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि अब नहीं लेते। अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर जी हाई ग्रेड फीवर है तो इन इमरजेंसी कभी ले सकते हो अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, खुद जी से जी नहीं जी खाना, जी ठीक है। जी जी
दूसरी ठीक। चीज, जी आप बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। जी ये जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको सुनना चाहिए जी कि जी जी जितनी आप बातें इतनी आराम से बता रहे हो ना, ये आराम से बताने वाली बात है नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन ट्रीट करना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद लीवर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आना ही है। सर्जरी होने के बाद भी मैंने ऐसा देखा है, मैंने लोगों को बार बार ब्लीडिंग होती है बिल्कुल होती है, और बिल्कुल आज तक होती है। मुझको नहीं हुई। 44 साल हो गए, आज तक हाँ, मुझको ब्लीडिंग नहीं आपको हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने अपने शरीर की कीमत को समझा है। ये जी जी करोड़ों जी का शरीर है, आपने इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। इसलिए जी भगवान जी भी आपको हेल्प कर रहा है कि आप जी वो जी चीजें जी करो जिससे आप नेचुरली ठीक हो सको। जी 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 एंड एसाइटिस बार बार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इतना और हेल्प करूंगी कि जी और इसमें ज्यादा एनहांस कैसे कर सकते हैं, घर पे कोई लेप करना है और चीजें करनी है, वो हम आपको गाइड कर देंगे। जी ताकि जी। आप ये बार बार अगर आप कोई एसाइटिस लेसिक्स ले रहे हो एसाइटिस तो ठीक। उसकी, जी एसाइटिस ठीक हो जाए बस, ये थोड़ा बस प्रॉब्लम कर रही है और देखो कुछ नहीं। एसाइटिस के लिए ना दाल का पानी शुरू करो आप। अच्छा देखो होता क्या है, जब भी प्रोटीन जो है कम होगा ना, अच्छा। देखो होता क्या है नॉर्मली, जब भी पानी क्यों भरता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, लेकिन तब, अभी अभी जो मैंने टेस्ट कराया था उसमें प्रोटीन ठीक आया था, प्रोटीन लेवल सही था। हाँ, मैं वही बात कह रही हूँ आपको। जी जी अभी जी आपका ठीक आया, 2 दिन जी। 3 दिन हमारे बॉडी में तो ब्लड घूम रहा है ना, 24 घंटे हाँ घूम रहा है, रुक हाँ थोड़ा ना रहा बिल्कुल है। हाँ। हाँ बिल्कुल। पानी भी आप रोज पी रहे हो, खाना भी रोज खा रहे हो, हर जी मिनट आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। जी 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 आज के टेस्ट से आप कल की आइडिया नहीं लगा सकते कि आपका प्रोटीन कहाँ गया। जी 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 समझ रहे हो, जो बॉडी का बिल्कुल। ऑर्गन एक्टिवेट हो गया उसने फंक्शन अच्छा कर दिया, उसने बाहर फेंक दिया। जी 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 तो करना क्या है, इसको मेंटेन करना है। आपने जी। अपने बॉडी में प्रोटीन को मेंटेन करना है, और प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन नहीं करना। नहीं नहीं मैं, बिल्कुल नहीं। देखो सुनो, मैंने हाँ, देखो चाय बंद कर दी है, दूध वाली चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी, सारे डेयरी प्रोडक्ट मैंने बंद कर दिए, मैंने गेहूं बंद कर दिया, मैंने चावल बंद कर दिए, ये कुछ भी नहीं लेता हूँ। अब बता रही हूँ क्या करना है। जी डेली आपको जी मूंग की दाल का पानी पीना है। ठीक। कैसे बनाना है, आधी जी कटोरी मूंग की दाल में 16 गुना पानी डालना है। ठीक और जब वो 1/4 रह जाए, ठीक। उसको पीना है। अच्छा। आप अपने आप नोट करो कि जब जी पानी भरता है आपने कब लेसिक्स ली, हाँ ठीक है ठीक है उसके बाद आपने दाल का पानी शुरू करना है। ठीक है। फिर देखो कितने देर बाद लेना पड़ता है। जैसे आज मैंने ली है, आज मैंने लेसी लेप्टो ली आज है। से स्टार्ट कर दो, जी 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 ठीक और ठीक। देखो अगली बार कब कराना पड़ेगा। उसका टाइम कुछ कितने टाइम लेना है या ऐसा कुछ? 2 टाइम ले सकते हो, एक एक कटोरी सुबह, एक कटोरी ले लो आप दोपहर में, एक ले लो एक मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक है और उसको लो और देखो कितना टाइम में चेंज आ रहा है, और अपना एल्ब्यूमिन टाइम टू टाइम चेक कराते रहना। ठीक है। ठीक है। अच्छा हेलो। जैसे कि ये जो लिवर डिटॉक्स का कुछ करना है? आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप एडमिट होके करो, ऐसे नहीं करना है। अच्छा अच्छा। घर पे कुछ नहीं करना है आपको, बिना जी जी डॉक्टर जी के ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी बोल दे। ठीक 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 है। ठीक है। ये हेलो। दाल का पानी भी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके समझ में आ गई है क्या दिक्कत है। ठीक 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 इसको बैलेंस करोगे साइटिस नहीं होगा। ठीक 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 है, ठीक। इसको स्टार्ट करो, जब लगता है बढ़िया हो गया तो फिर एक बार 15 दिन के लिए हमारे पास आना। ओके ओके। फिर अकॉर्डिंगली हेलो। हम आपको एक हेलो। डिटॉक्स प्लान बताएंगे, और घर पे ही कुछ थेरेपीज गाइड कर देंगे, वो करते रहना साइड बाय साइड। वैसे अभी 1 महीने बाद की उन्होंने कहा था दिखाने, तो मैं इस महीने के लास्ट में जाना चाह रहा हूँ लखनऊ, तो जाऊँ मैं? हाँ जा सकते हो, पर पहले ना आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर मनदीप को शेयर करो। डॉक्टर मनदीप आप मेरे से बात करना इनसे रिगार्डिंग। ओके फिर मैम। इनका पूरा प्लान ऑफ प्रोसीजर बना के मैं शेयर कर दूंगी, जाना और कराना बस जाके। ठीक है। ठीक है। ओके ओके ठीक है, ओके। आप अपना नंबर लिख के @डॉक्टर गीतिका लिख देना। ठीक ठीक ठीक। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी मोहित जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये मेरे फादर के बारे में बात करना था। उनका लीवर का डैमेज हो गया है, 75-80% डैमेज हो गया हाँ जी सर बताइए। है। नमस्ते मैडम। हाँ जी सर बताओ। मेरे फादर का है 80% लीवर डैमेज हो गया है। अभी 3 बार पानी भी भर गया, पानी निकलवाया। ओके। और पैरों में सूजन भी बहुत रहती है और शरीर में वजन भी बहुत घट गया है। वो डाइटोर करके कोई टेबलेट आती है, डॉक्टर ने वो दी थी पानी सूखने के लिए।
ठीक है। तो भी कहाँ से लेकिन बात कर रहे हो मोहित आप? मैं सूरत से बोल रहा हूँ मैडम। सूरत से बात कर रहे हो? सूरत में हमारे हॉस्पिटल में जाके विजिट करो। सूरत में अपना हॉस्पिटल है इधर? हाँ जी बिल्कुल, हमारा सूरत में हॉस्पिटल है। आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह एक बार शेयर कर देना। वहां पे डॉक्टर मोती हैं, उनसे मिलना है आपको। डॉक्टर मोती? ठीक है। और अपना मैडम डिटॉक। हाँ जी क्या नाम, बोलो। इधर सूरत में कोई वैसा एड्रेस वगैरह कुछ होगा इधर? एड्रेस वगैरह आपको शेयर करवा देती हूँ। आपने हाँ @डॉक्टर मनदीप करके सूरत एड्रेस लिख देना, वो आपको शेयर करवा देंगे। ठीक अभी है वेट मैडम। मत करो, तुरंत जाओ, ताकि ये थोड़ा हीलिंग की तरफ आ जाए, क्योंकि डाइटोर अगर काम नहीं बना तो अगला स्टेप आपका टैपिंग ही है। मतलब ट्रांसप्लांट का बोल रहे हैं डॉक्टर तो? ट्रांसप्लांट तो बोलेंगे ही, पर पहले मैनेजमेंट तो करोगे ना, जब तक आप लीवर ट्रांसप्लांट का कोई आप आपको कुछ मिलता है तो, है ना? तो हाँ अगर हाँ। डाइटोर से बात नहीं बनेगी तो टैपिंग और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर फ्लूइड इम्बैलेंसेस हुए तो मैनेजमेंट के लिए दिक्कत आती है ना? आईसीयू एडमिशंस ओके और ये मैडम। सब बहुत टफ होता है। तो बेटर अगर पहले तो ही आप शुगर इसको शुगर शुगर भी बहुत रहती है? हाँ, अगर मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं तो वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होंगी। ठीक है। ओके मैडम। ठीक है, तो आप वेट मत करो, आप डॉक्टर मनदीप इनसे बात करो। और अगर लगता है केस सूरत में हैंडल हो सकता है तो सूरत के लिए रेफर कर दो, नहीं तो आप यहाँ बुला सकते हो चंडीगढ़। ओके मैडम। ठीक है, यही ऑप्शन देना, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है। ओके मैडम। और ओके। अपना अपने फादर की बेटा रिपोर्ट सारी शेयर कर दो एक बार। तो वो उस तो पे देख, किस पे करूँ? वो सेंड ये किस पे नंबर करूँ? 7710371037 इस पे शेयर कर दो। ओके। हाँ। ठीक है मैडम। हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मनदीप, आई थिंक इनका केस थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ट्राई फॉर डेराबस्सी ओनली। ठीक है। और एक बार रिपोर्ट्स मंगवा के मेरे से डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट क्वेरी। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, मैं रौनक पटेल बोल रहा हूँ। आपने बोला अभी के जो डाइटोल है, मेरे को डाइटोल कंटिन्यू लेने को बोला है बम्बई से। जी। मैं अहमदाबाद विजिट करा, अभी दवाई चालू है आपकी, ओके। तो मेरे को भी बेहतर लग रहा है। हम्म। तो डाइटोल तो कंटिन्यू लेने को बोला है। इसलिए लेने के लिए बोला है सर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पहले चल रही होगी। हाँ, 5 mg, क्योंकि हाँ। टैपिंग किया था 2 महीने पहले, हम्म। 8 लीटर पानी निकाला था। ओके। देखो होता क्या है, पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन का वेरी करता है। देखो, ऑलरेडी पेशेंट दवाई या तो खा के आ रहे होते हैं, या नहीं खा के आ रहे होते, या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं। हाँ। तो हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स नोट डाउन करते हैं, फिर एलोपैथिक क्या क्या चल रही है उसको लिखते हैं, हाँ। फिर हम धीरे धीरे करके एक एक थेरेपीज वगैरह प्लान करते हैं, और कौन सी मेडिसिन को हम थेरेपीज के बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस होता है। और इसको हम एकदम से नहीं छुड़वा सकते। ठीक है। बराबर। हाँ, अब आपके पहले वाले केस में तो उनको डाइट और अभी जस्ट बोला है कि वो 4-5 दिन में ही लेते हैं। तो पहले मैं, 3 दिन बोला था, अभी कंटिन्यू करवाया था टैपिंग के बाद, हाँ नहीं, हफ्ते में अभी तो 3 बार। आप कर रही हो ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ, जो पहले मैंने केस देखा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। हम्म। तो उनको हम बता सकते हैं कि ये स्टार्ट करो, तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड हो गया दैट मीन्स रिवर्स हो गया, नहीं हुआ तो हमारे पास तो आना ही है ना। बट नहीं, आप, आपका तो चालू ही है अहमदाबाद विजिट में, जो 2 महीना से दवाई चालू है आपकी, ये हाँ मैं दूसरा महीना चालू। वही बात आपको कह रही हूँ कि आपके केस में डाइटोर इसलिए बोला होगा कि डाइटोर को छुड़वाने से हो सकता है एकदम से बॉडी ऐसा रिस्पॉन्ड करती होगी कि पानी भरने लगता होगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि बॉडी बॉडी मेडिसिन का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी। ठीक हम्म। है, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी आपको हैबिचुअल है एलोपैथी ट्रीटमेंट का। तो उसकी आदत छुड़वाने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी खुद से काम करने लगे, वो पता करने के लिए हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। इसीलिए बस। डॉक्टर आपको बार बार बुला के चेकअप भी करते होंगे, हाँ हाँ आपसे पूछते होंगे बार बार कि पेशाब हाँ कितनी बार जाते हो, कितना पानी भरा। वो इसीलिए पूछते हैं बार बार कि हाँ। क्या मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कम लग रहा है। जैसे जैसे कम लगेगा डाइडोर की डोसेज भी कम करते जाएंगे वो।
हाँ ऐसा ही बोला था मेरे को अमदावत हाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ सो आप हाँ पेशेंस रखो, बीमारी छोटी नहीं है, बड़ी है। हम कोई जादू नहीं करते कि 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे। 10 नहीं दिन बराबर 15 दिन में लोग ठीक भी होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये केस चल रहा है, सीए मार्कर 250 प्लस था पैनक्रियास का, और उसी पेशेंट का सीए मार्कर इसका 125, वो 450 प्लस था। विद बराबर। यूट्रस में बहुत बड़े बड़े एडेनॉइड्स भी हैं, फाइब्रॉइड भी हैं, सिस्ट भी हैं। हाँ 5 दिन का डिटॉक्स दिया है उस बच्ची को, बिल्कुल नॉर्मल सीए मार्कर्स आए हैं, पेनक्रियास का भी और यूट्रस का भी। बराबर। तो हर एक चीज में, हर एक पेशेंट में वेरी करता है, क्या उसकी इम्यूनिटी, उसकी एज, उसकी हीलिंग कैपेसिटी, किस तरह का वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका लिवर कितना हेल्दी है कि नहीं है, हाँ वो सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। बराबर। हाँ मैं एक बात कहती हूँ कि 10 में से मेरे 6 पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 के 10 जा रहे थे खराब होने, बेटर मैं 6 बचा लिए। बराबर। आप कितने में से हो वो डिसाइड कैसे होगा कि आपके शरीर में कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू सी। इसीलिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, लेट्स सी कितना इंप्रूवमेंट आता है। जो इंप्रूवमेंट आता है वो इंप्रूवमेंट ही आता है उसको, ठीक बराबर। है। जिसमें हाँ हमें लगता है कि 1 महीने 2 महीने में भी नहीं अच्छा आ रहा है या सही है, तो हम उन्हें गाइड कर देते हैं कि हाँ नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बराबर। हाँ बट हाँ मैक्सिमम केस में पॉसिबल होता है, हाँ ठीक है। सो हाँ टेंशन मत लो, आप स्ट्रेस मत लो। जिन भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर गौतम, किससे चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? डॉक्टर हिना से चल रहा है। हिना से चल रहा है, वेरी गुड। हाँ अच्छा, डॉक्टर से आप उनको कंटिन्यू रखो, हाँ डॉक्टर हिना से। तो अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, इट्स गुड। और जैसे जैसे बता रही हैं उसको फॉलो करते रहो, हाँ बराबर। ठीक है सर। हाँ यार। जी, थैंक यू। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर। सो देखिए, हमने आज बहुत सारे पेशेंट से बात की और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास मैसेज में भी हैं। पॉसिबल नहीं होता कि हम एक साथ बहुत सारे पेशेंट से बात कर पाए, बट मेरे वेबिनार्स हमेशा होते रहते हैं। एवरी थर्सडे को और सैटरडे को मेरे वेबिनार होते हैं, जिसमें मैं जितने भी थर्सडेज को होते हैं उसमें लिवर फेलियर पे, किडनी फेलियर पे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे मैं बात करती हूँ। और सैटरडेज को मैं इनफर्टिलिटी पे बात करती हूँ, मेल फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन टाइम पे भी मुझसे बात कर सकते हो, या फिर मेरा जो परमानेंट सिटिंग है दैट इज इन चंडीगढ़ में, हमारा जो जीरकपुर का क्लिनिक है, मेरा वहां सिटिंग होता है। तो अगर किसी को मुझसे अलग से दिखाना है तो आप वहां भी आ सकते हो, या फिर आपके लोकल जो भी आपके हमारे हॉस्पिटल्स हैं पूरे पैन इंडिया में, हमारे मोर देन 50 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 6 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें चंडीगढ़ में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, एक पंचकुला में, एक डेराबस्सी में। उसके बाद हमारा कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे ही शुद्धिग्राम हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 1000 बेड का, आप वहां पर भी जा सकते हो। नवी मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे आप जा सकते हो। और उसके अलावा हमारे अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें यूपी है, बिहार है, या फिर मैं गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, वहां पर भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। राजस्थान में हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली एनसीआर में हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो आप कहीं पर भी जाकर के आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें जाने से पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, तो आप बात कर सकते हो इस नंबर पे, 7710371037, या फिर आप जो मैसेज है, जो चैट बॉक्स है, उसमें अपना नाम लिख के @ जिस भी डॉक्टर को आपने कंसल्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम लिख के आप शेयर कर सकते हो, तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, आप उसमें बात भी कर सकते हो। सो आई थिंक बहुत सारी आज हमने बातें की, अलग अलग पेशेंट से भी हमने डिस्कस किया, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो, एक 22 साल का बच्चा भी, उसने मेरे से बात की और उसने सिर्फ मेरी शुरू के 10 मिनट अच्छे से सुने, तो उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई कहाँ थी। और मुझे पता है वो बच्चा फॉलो करेगा, और वो करेगा तो उसको ठीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी पक्की बात है। इसीलिए हम बार बार वेबिनार्स करते हैं कि हम आपको एक्चुअल कॉज समझाएं और उस कॉज के ऊपर काम करना सिखाएं। और आप घर बैठे क्या काम कर सकते हो खुद का। अपना डॉक्टर खुद बनने का मतलब ये नहीं है कि अपना इलाज घर पे ही शुरू कर दो।
घर पर बैठकर डॉक्टर बनने का मतलब यह है कि अपनी प्रॉब्लम को समझ सको और उसके लिए क्या सही डिसीजन है वो लेना सीख लो, और उसके लिए क्या आप घर पे कर सकते हो उसको करो। और जहां जहां पे आपको रिक्वायर्ड है कि हमें ये ट्रीटमेंट इधर से लेना चाहिए, ये इधर से लेना चाहिए, या इसका एक कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, किस चीज के लिए क्या बेस्ट है, वो सब एक छत के नीचे आपको मिलता है जीना सीखो में। सो दिस इज वाई पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते भी हैं, उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और कुछ लोगों को बिलीव भी नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत आसानी से हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से कि आपको हम अच्छे से समझ सकें, और आपको अच्छे से समझ के आपको अच्छे से समझा सके, और आप उसको अच्छे से समझ के उसको फॉलो कर सके, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में सैटरडे को मेरा इनफर्टिलिटी पे वेबिनार होता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट मेरे साथ जुड़े होते हैं। तो अगर आप दोबारा मेरे से बात करना चाहते हो तो उस सेशन में आप मुझसे बात कर सकते हो, एंड मैं आपको गाइड करूंगी और भी बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लीवर फेलियर वाले केसेस यंग एज के भी आते हैं जिनको कीमो चल रहा होता है। उस केस में अपने स्पर्म्स को कैसे बचाना है उस पे भी काम करना है। क्यों? क्योंकि कीमो ले लेते हैं या फिर रेडियो ले लेते हैं कम एज में, फिर स्पर्म्स नहीं बचते और फिर इनफर्टिलिटी का इलाज कराते हो आप लोग। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो दवाइयां आप खा रहे हो वो आपकी इनफर्टिलिटी तो नहीं आपको कॉज कर रहा, कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं कर रहा, उस पे भी काम करना है। तो अगर उससे रिलेटेड भी अगर आप जानना चाहते हो या आपकी ऐसी कोई क्वेरी है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को नॉर्मली इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में हार्मोनल इशू होने लग जाते हैं, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। हमारे पास एक कैंसर के पेशेंट दिखाए थे जिनकी एक आंख निकाल दी गई थी, उसकी एक आंख बच भी गई है, और उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था पीरियड कभी नहीं आएंगे जिंदगी में, पर फिर भी उसको पीरियड्स आ गए हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, सो इन चीजों के बारे में भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम इसको बहुत सेकेंडरी लेते हैं। वो सेकेंडरी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे समाज में इसको बहुत ज्यादा खुल के इसके बारे में बात नहीं की जाती, बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अंदर रहती है और आपको परेशान भी करती है। तो आप लोगों को इन सब चीजों के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप डॉक्टर मनदीप से बात कर सकते हो, या फिर मेरा जो वेबिनार है आप उसमें मुझसे मिलो, उससे मेरे से बात करो कि मैडम ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें, तो वहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। सो आई थिंक आज के लिए काफी ज्यादा हो गया, एंड आई होप मैंने आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश की होगी, और मैं ऐसे ही आपको मदद करने के लिए अपने हर सेशन में आऊंगी, आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।